कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। लोग ये समझते हैं कि आने वाले खतीब और शायर वो कोई रस्म अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि दरूद पाक दिलों की पाकीज़गी का ज़रिया है। दरूद पाक अल्लाह तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता है। दरूद पाक मुश्किलात के हल का सबसे कामयाब नुस्खा है। आया है जो रोज़ाना 1000 दरूद पढ़े तो हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार, अल्लाह उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। तो इसलिए शौक़ से इबादत समझकर खुश दिली के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। एक बार उसी अंदाज में मोहब्बत से दरूद पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सारे लोग पढ़ें, इबादत समझ कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम सारी ज़िंदगी नबी पर सलाम भेजते रहो, अगर हुजूर ने एक बार भी तेरे सलाम का जवाब दे दिया तो हुजूर का एक जवाब दोनों जहान की सलामती के लिए काफ़ी हो जाएगा। हम पूरी ज़िंदगी करोड़ों बार सलाम भेजें, मगर हुजूर का एक सलाम सबको दोनों जहान की नेमतों से मालामाल कर जाएगा। इसलिए खूब कसरत से दुरूद भेजना चाहिए, कसरत से सलाम पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को घर में, तन्हाई में, सफ़र में, गाड़ी पे, मस्जिदों में, मदरसों में, जलसों में हमेशा कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार ज़ोर से बोलें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज की जो तकरीब है, ये तकरीब एक उर्स की तकरीब है और हुजूर तारिक़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स है। उर्स का मतलब होता है कि अपने जो बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए उनकी याद कायम रखी जाए, आने वाली नस्लों तक उनकी ज़िंदगी और उनका पैगाम पहुंचाया जाए। इसी का नाम है उर्स। और जाने वाला चला गया, अपनी ज़िंदगी से दूसरों को क्या बता के गया, ये पैगाम उर्स से मिलता है। तो हमने तारीख़ मिल्लत को हम देखे भी होंगे, मगर चेहरा नहीं दिमाग में आ रहा है। अलबत्ता हम इतना जानते हैं कि उनके कामयाब और लायक और फायक शहज़ादे को हम देख रहे हैं। दरख्त कैसा है ये अपने फल से पहचाना जाता है। आजकल वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, इन इलाक़ों में घर घर उर्स हो रहा है और घर घर कब्रें बन रही हैं। खिलाफत का मतलब ही है कि अब इनका उर्स लगेगा इनके मरने के बाद। अब पीर साहब चाहे चारों शर्तों पे उतरें या ना उतरें, अलबत्ता उनका मज़ार बनना पक्का है और उनका उर्स लगना पक्का है और मेला लगना पक्का है। मदरसा बने ना बने, यूनिवर्सिटी बने ना बने, साहब ITI सेक्टर बने ना बने, कॉलेज बने ना बने, मगर मज़ार तो बनना पक्का है, चूँकि ये हम सुन्नियों के हिस्से में ही आया है। दूसरा कोई कॉलेज ले लिया, हम मज़ार लेके बैठ गए। कोई यूनिवर्सिटी ले लिया, हम लोहमान लेके बैठ गए। कोई साहब कॉलेजेस लेके रह गए, 200 कमरे का मदरसा बना के रह गया और हम धुआं लेके बैठ गए। तो चलिए, ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है। ये दुनिया में जो मेहनत करेगा, मुशक्क़त करेगा, तो कौम धुआं से ज़िंदा नहीं रहती है, कौम किताब से ज़िंदा रहती है, कौम तालीम से ज़िंदा रहती है, कौम एजुकेशन से ज़िंदा रहती है। अगर तारीक़ मिल्लत वो लोहबान जलाने वाले अगर पीर साहब होते तो उनका बेटा कभी एक ज़बरदस्त हाफिज़ कारी आलिम नहीं बनता।
चूंकि ये इनकी मौजूदगी बताती है कि इनके बाप के सीने में दीन का दर्द था। उनको मजहब अहले सुन्नत व जमात की तरवीज व इशाअत की फिक्र थी। मसलके आला हजरत की खिदमत घर घर करने और पैगाम घर घर पहुँचाने का एक जज्बा था। उसी जज्बे का एक छोटा सा मुजाहरा उनके बेटे की सूरत में हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तारिक मिल्लत को करवट करवट कब्र में राहत पहुँचाए, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। मैंने उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है और यही हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है। हम जब अजमेर मुअल्ला जाएं, वहाँ जाके ये ना बोलें कि ख्वाजा बाबा बेटा दे दीजिए, ख्वाजा बाबा मकान दे दीजिए। तरीक़ा ये है कि ख्वाजा बाबा जहाँ आराम कर रहे हैं उनकी कब्र मकाम मुस्तजाब है, वहाँ दुआ कबूल होती है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मुस्तजार और हतीम, बाब काबा, सफ़ा, मरवा, मीलैन अखसरैन, बकी, उहद, ये सब मकामात मुस्तजाबात हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन ये सारी जगहें अरब शरीफ में, इंडिया में नहीं है। मगर आला हज़रत ने अपने वालिद की इन तमाम जगहों के आगे एक जगह का इशारा किया कि हिंदुस्तान में एक जगह है रोज़ा-ए गरीब नवाज, जहाँ दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहाँ दुआ कबूल होती ही होती है। मैं कहता हूँ कभी कभी कि 1,00,000 कव्वालियाँ एक तरफ और जो 1,00,000 कहानियाँ गढ़ते हैं वो एक तरफ, रज़ा का ये एक फतवा एक तरफ है। इस फतवे को सुनने के बाद गरीब नवाज के रोज़े अनवर की हाज़िरी का जज्बा बेचैन हो जाता है कि हम मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात नहीं देखे, कम से कम अजमेर तो जा सकते हैं। आला हज़रत ने कहा वहाँ दुआ कबूल होती है। यह बिल्कुल तजर्बे से साबित है, दुआ कबूल होती ही होती है। अब वहाँ जाने के बाद ये नहीं कहना है कि बाबा बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए। अच्छा, ये और बात है कि गरीब नवाज जिंदा है, अपनी कब्र में है, अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, तो जिंदों से मदद मांगी जा सकती है, कानूनन जायज़ है। लेकिन आला तरीक़ा ये है कि गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी जाए। इलाही गरीब नवाज की तुरबत पुरनूर का वास्ता है, तू मुझे इल्म दे दे। गरीब नवाज की आरामगाह का वास्ता है, तू मुझे बेटा दे दे। गरीब नवाज की खिदमत दीनिया का वास्ता है, तू मुझे सामने वाला प्लॉट अता कर दे। गरीब नवाज के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, उस हदीस पर भी अमल हो जाएगा। आका फरमाते हैं जूते का तिस्मा भी टूट जाए तो अपने रब्बे करीम से मांगा करो। शिर्क की सारी जड़ें कट जाती हैं यहाँ जब हम अल्लाह के वलियों की कब्र का वसीला अल्लाह को देकर अल्लाह से भीख मांगते हैं। मगर बहुत सारे जोहला वो करते क्या हैं, 1,00,000 वली हैं तो सबसे मदद मांगते हैं। छज्जू बाबा अलमदद, मुराद बाबा अलमदद, डब्बू बाबा अलमदद, फाना बाबा अलमदद, तौसीफ मियाँ अलमदद, असजद मियाँ अलमदद, तक़ीर मियाँ अलमदद। ये जो है अच्छा नहीं है। इस पर दूसरे लोगों को तनकीद करने का मौका मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि सारे लोग गरीब नवाज हो जाएं, सारे लोग आला हजरत हो जाएं, सारे लोग गौसे आज़म हो जाएं। कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। गौसे आज़म सारी वलियों के सरदार हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दाई कबीर मुबल्लिग़ आज़म हिंदुस्तान है। तो हर वली को उसके खाने में रखना चाहिए। और जब सबसे उठते बैठते चलते फिरते मदद नहीं मांगनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना दे, अल्लाह उनकी कब्र को मकाम मुस्तजाब बना दे। वो तो गैर मुस्लिम लोग हैं। सूरज को देखा बाप मदद कीजिए, चांद को देखा मदद कीजिए, पत्थर को देखा मदद कीजिए, दरख्त को देखा मदद कीजिए, जानवर को देखा मदद कीजिए। अब सबसे मदद मांगता है वो। अब किस किस की मदद मांगेगा? जिसमें शक्ति देखता है थोड़ी सी, उसी को मददगार समझता है। पत्थर के सामने, छुचंदर के सामने, बंदर के सामने, नदी के सामने, नाले के सामने, गाय के सामने, सांप के सामने, चूंटी के सामने, क्या नहीं है उसके यहाँ? किसको खुदा नहीं बना डाला इन लोगों ने? कहीं देखिए हाथी को पूछता है, कहीं लोग गाय पूछते हैं, कहीं छुचंदर पूछते हैं, कहीं लोग सांप पूछते हैं, कहीं लोग पहाड़ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं,
कहीं सूरज के सामने, कहीं चांद के सामने, कहीं आसमान के सामने, किसी आदमी के सामने। साहब बैल को लेके घूम रहा है कि ये बैल तकदीर बताता है। यानी किस किस के सामने ये पेशानी जलील नहीं होती। जहां देखा, जिसको देखा, थोड़ी सी ताकत उसमें देखी, उसी के सामने झुक गया। मैं कहता हूं इस्लाम लाने का सबसे बड़ा फायदा, जन्नत में तो वहां जाना है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा फायदा फौरी ये मिलता है कि जो 50 जगहों पे अपने सर टेकता था, जो हजारों चीजों से मदद मांगता था, जहां कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मस्जूद नहीं सिवाय अल्लाह के, इतना कहा, उसकी फिक्र बेचैन होने से बच गई, लाखों जगहों पे जलील होने से पेशानी बच गई, इंतशार ख्याली से वह बच गया। अब किसी झाड़ के सामने सर नहीं टेका जाएगा, खुदाए वाहिद के सामने पेशानी टिक गई, बेशुमार जगहों पे पेशानी टिकने से महफूज हो गई। ये इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आदमी चूंकि अशरफुल मखलूकात है, आदमी सबसे सुपीरियर है, आदमी तो फरिश्तों से भी अफजल है। फरिश्ते के पास शहवत नहीं है, मगर इंसान के पास शहवत है। जिसके पास गुनाह करने की ख्वाहिश हो, उसके बाद वह गुनाह से बच जाए, ये कमाल की बात है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, उसके पास गुनाह की चाहत ही नहीं है, इसलिए तमाम मखलूक में सबसे अशरफ ये इंसान है। इसको गुनाह की ख्वाहिश है, खाने की ख्वाहिश, सोने की ख्वाहिश, औरतों से मिलने की ख्वाहिश, सोना चांदी जमा करने की ख्वाहिश, ढेर लंबी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश, ये सारी ख्वाहिशात का मजमुआ इंसान के सीने में है। यानी तमाम ख्वाहिशात इसके सीने में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को ज़िना से बचाए, अपने आप को शराब से बचाए, अपने आप को माले हराम से बचाए, अपने आप को गुनाहों से बचाए, अपने आप को दुनिया की चाहत से बचाए। ये अगर बचा लिया तो फिर इसका मकाम फरिश्तों से अफजल हो जाता है। चूंकि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, वो खाते पीते नहीं हैं, उनको शादी की ख्वाहिश भी नहीं है। अगर खाते पीते नहीं हैं और फिर वो हराम से बचते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, नूरी मखलूक है वो। चूंकि खाना पीना ही नहीं, खाना पीना तो इंसान को है। अब जब इनको भूख लगती है, सामने हराम का पैसा है, मगर ये इंसान भूखा रहता है मगर हराम के करोड़ों रुपए पे थूक देता है, तब फरिश्ते भी इसकी इस कैफियत पे रश्क करने लगते हैं कि सामने मौजूद है, मगर अल्लाह से डरते हुए इन्होंने हराम को तर्क कर दिया। ये है ख्वाहिशात है मगर अल्लाह के डर से छोड़ दिया। सामने एक खूबसूरत 18 साल की जवान लड़की है, दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं इनको बार बार देखूं, चूंकि देखने की चीज है। उसके आगे ख्वाहिश होती है कि मैं इनका हाथ पकड़ूं, लेकिन अल्लाह का डर सामने आता है, नहीं ऐसा करना हमारे लिए हराम है, मैं नहीं करूंगा। ख्वाहिश है लेकिन उसके बावजूद ये बच गया, अपने आप को बचा लिया। ये वो मकाम है कि फरिश्ते उसकी तारीफ आसमान पे करते हैं, और क़यामत के दिन उस नौजवान को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाता है। कौन नौजवान? क़यामत के दिन 7 ऐसे खुशनसीब हैं जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, जिस दिन न कोई दरख्त, न कोई दीवार, न कोई घर, न कोई मकान। यहाँ तो गर्मी हुई, बेचैन हो गए, गर्मी से बचने के लिए दरख्त का साया ढूंढने लगे, गर्मी से बचने के लिए मकान का साया ढूंढने लगे। मगर क़यामत का दिन जो 50,000 साल का एक दिन होगा, वहां कोई साया नहीं होगा। सारे दरख्त मिस्मार कर दिए जाएंगे, सारे पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, जमीन परपट मैदान हो जाएगी, कुछ नहीं होगा वहां, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। अल्लाह के अर्श का साया, उस साये में जगह जिन खुशनसीबों को मिलेगी, उस खुशनसीब में एक खुशनसीब वो है रजुलुन दाअत हो इमरातुन ज़ात मनसबियों व जमाल काल इन्नी अखाफुल्लाह, यानी वह शख्स जिसको ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत दावत ज़िना दे, लेकिन ऊंचे खानदान के ज़ात मनसबियों व जमाल। तवाइफ के कोठे पे जो औरतें रहती हैं वो तो जलील कीड़े से बदतर हैं। वो सिर्फ सज धज कर अपने चेहरे को मेकअप करके आने वाले ग्राहक को दावत देती हैं, वरना अंदर से सर से लेके पांव तक
उसका पूरा जिस्म बीमारी का मजमुआ होता है। जो उसके करीब चले जाए उसकी नस्लें तबाह हो जाए। आज एड्स दुनिया में बढ़ रहा है तवाइफों के पास जाने की वजह से। आज आदमी नामर्दी का मरीज हो रहा है तवाइफों के पास जाने की वजह से। एक शख्स इसी बिहार का खुद मरा, उनके 2-3 बेटे मर गए, सब संक्रमित हो गए। यानी वह एड्स का मसमूम कीड़ा पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। चूंकि उनके पास हजारों तरह के लोग जाते हैं। तो इस हदीस पाक में उन तवाइफों फाहिशा औरत का जिक्र नहीं है जिसका पेशा है अपनी इज्जत बेच करके 2 रुपए कमाना। कहते हैं कि रजुल दात हो इमरातुन ज़ात मनसबियम व जमाल, यानी वह मर्द जिसे ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत दावत दे। ऊंचे खानदान की पर्दे में रहने वाली खूबसूरत औरत जिसकी तरफ अक्सर लोगों का मैलान हो जाता है, क्योंकि उनका पेशा ये नहीं है। अब अगर वो उनको दावत ज़िना दे मगर उसके बावजूद ये कहे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है, करोड़ों में कोई इस काम से बच सकता है उस घड़ी से कि ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत उनको ज़िना की दावत दे और ये अपने आप को बचा ले। क्योंकि ये काम मुश्किल है, इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह उस नौजवान को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब करेगा। क्योंकि दुनिया में ये इन्होंने बहुत मुश्किल काम किया है, अपने ऊपर कंट्रोल किया है, सब्र और ज़ब्त से काम लिया है, इसलिए इसका इनाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा इनाम यही है कि करोड़ों लोग गर्दन और नाक और सर तक पसीने में डूबे रहेंगे, एक एक बूंद पानी को तरसेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इकलौते बेटे को माँ देखेगी तक नहीं, सब अपनी अपनी फिक्र में रहेगी। बच्चे अपनी माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप औलाद से भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस संकट की घड़ी में अल्लाह के अर्श का साया उसको नसीब होगा जिसको दुनिया में ऊंचे खानदान की हसीन औरत दावत बदकारी दे मगर ये अपने आप पर सब्र का पत्थर रखकर सेल्फ कंट्रोल करते हुए कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो अल्लाह उस खुश नसीब को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। इसलिए अपने नफ्स पे कंट्रोल करना, जो कि आज आदमी बेलगाम हो गया है। न खाने पे लगाम है, न सोने पे लगाम है, न ख्वाहिशात पे लगाम है। तीजा, 40वां बरसी, लंगर गौसिया, लंगर ख्वाजा, लंगर हुसैन, यानी हमारे यहाँ तो बेशुमार लंगरात चल रहे हैं। और साहब उर्स तो हमेशा होता है, लंगर चल रहा है, सिर्फ खाना है और सोना है और उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। पहले लोगों को महीने महीने तक खाना नहीं मिलता था, जौ की रोटी साल साल भर लोग खाते थे। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की सीरत के चैप्टर में आया है कि सैयदा आयशा फरमाती है, रईतुल हिलाल सुम्मा रईतुल हिलाल अल उखरा, मैं चांद देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकल जाता, शहरैन मुतताबिऐन, लगातार 2 महीने गुजर जाते, मगर हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। तो इस तरह ये सादगी कौनैन के मालिक व मुख्तार के घर की है। और आज उनका गुलाम खाने के नाम पे इतने सारे आइटम पैदा कर दिए हैं कि साहब इमाम हुसैन एक बार शहीद हुए और हम उसको हर बार हर मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद करते हैं और उनका तीजा मनाते हैं, उनका 40वां मनाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई बता दे कि वो अपने बाप का तीजा हर साल मनाता हो, वो अपने बाप का 10वां हर साल मनाता हो, सारे समाज के लोग मुंह नोच लेंगे उसका। तीजा का मतलब 3 दिन के बाद जो इसाले सवाब की महफिल होती है वो है तीजा। 10वां का मतलब इंतकाल के 10वें दिन जो महफिल इसाले सवाब मुनक़िद होती है वो है 10वां। इंतकाल के बाद 20वें दिन जो महफिल इसाले सवाब मुनक़िद होती है उसका नाम है 20वां। मरने के बाद, इंतकाल के बाद जो 40वें दिन पे महफिल होती है उसका नाम है 40वां। अब उसके बाद अगर मनाना है हर साल तो बरसी है, यानी मेरे बाप के इंतकाल के 1 बरस हो गए, ये दूसरी बरसी, तीसरी बरसी, चौथी बरसी, 5वीं बरसी, 6ठी बरसी, 51वां बरसी, ये तो चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि साहब हर साल तीजा हो, हर साल 10वां हो,
हर साल 20वां हो, हर साल 40वां हो, जब हमारे बाप का हर साल 10वां नहीं होता है तो इमाम हुसैन तो शहीदों के सरदार का नाम, वो तो जिंदों के इमाम का नाम है। फिर ये जो जिंदा है उनका 10वां कैसा, उनका तीजा कैसा, और हर साल तीजा कैसा? इसका मतलब है कि मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन कत्ल हो गए, अब 3 दिन के बाद तीजा करना है, 10 दिन के बाद 10वां करना है। पता नहीं सुन्नियों की खोपड़ी कहां चली गई। ये राफिजियों की एक गलत रीत है, ये शियाओं का पैदा किया हुआ एक गलत तरीका है जिसको हम लोगों ने कबूल कर लिया, अहले बैत की मोहब्बत में से कबूल कर लिया। अहले बैत की मोहब्बत में कोई बोलने की हिम्मत नहीं किया। क्या अहले बैत की मोहब्बत ये है कि इमाम हुसैन को हर बार 10 तारीख को फर्जी करबला में दफन किया जाए? हर साल वो शहीद होते, वो तो एक बार शहीद हुए, हमेशा के लिए जिंदा हो गए। और हुसैन आजम जिंदा है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उसे मुर्दा मत को, वो जिंदा है। तो फिर जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का 10वां कैसा, जिंदों का 20वां कैसा? मैंने एक फिक्र दी है, ऐसा नहीं कि साहब मैं कह रहा हूं कि ये हराम है करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर एक फिक्र दे रहा हूं कि साहब लोग सोचे समझे बगैर क्या कर रहे हैं। रोजाना इमाम हुसैन की महफिल हो, रोजाना कुरान खानी हो, रोजाना इसाले सवाब की महफिल मुनक़िद हो, रोजाना उनकी शान शहादत डेली बयान किया जाए, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर तीजा के नाम पे नहीं, 10वां के नाम पे नहीं, 40वां के नाम पे नहीं, हुसैन के नाम पे डेली महफिल हो, रोजाना आदमी कुरान पाक पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुंचाए। लेकिन 10वां तीजा ये राफिजियों का दिया हुआ है, और सुन्नी उसका तरीका अपनाएगा जो सिद्दीक़ अकबर को गाली देता हो, जो फारूक आजम को मोमिन नहीं समझता हो, जो उस्मान गनी की तौहीन करता हो, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम मुसलमानों की करोड़ों माएँ जिनके पाँव की धूल पे कुर्बान, उस मुक़द्दस माँ को गाली देता हो, उसके नाम पे फिल्में बनाता हो, हम उसके तरीके को कबूल कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्दीक़ अकबर सारे सहाबा में सबसे अफजल है। हजरत मौला अली उनके पीछे 2 साल तक नमाज पढ़ते रहे, अब मौला अली ने उनको अपना इमाम माना। हजरत उमर फारूक के पीछे 10 साल मौला अली नमाज पढ़ते रहे, उमर फारूक इमाम, हजरत मौला अली उनका मुख्तदी, हजरत उस्मान गनी उनके साढ़ू भी हैं, हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम हैं, उस्मान गनी मौला अली के इमाम भी हैं। 12 साल तक मौला अली जिनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, उनको मौला अली की मोहब्बत की आड़ में गालियां देना, उनको मोमिन तक नहीं समझना, उनकी रीति रिवाज को हम अपना लें, कैसा कभी नहीं होगा। और आज जो राफिजियत के असर से जो सुन्नियों का एक कमजोर तबका, जो 2-4 रुपया कमाने के शौक में उस सेठों के पीछे तलवा चाटते हुए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुनाफिक कहता हो, उनको गाली देता हो, उनको अहले बैत अतहार के कातिलों में शुमार करता हो, तो वो शख्स भी अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। वह शख्स तारीख पढ़ के जहन्नम के करीब तो जा रहा है, मगर हदीस पढ़ के वह जन्नत के करीब नहीं होता। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, मुसलमानों के मामू है, वह कातिबे वही है। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो उलुल अज़्म रसूल है, उनका बेटा काफिर हो सकता है, काफिर ही मर सकता है, तो अगर एक सहाबी रसूल का बेटा अहले बैत का कातिल होके फासिक व फाजिर हो जाए, तो उस बेटे की वजह से बाप का क्या कसूर है? जिस तरह जनाबे नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा, आप समझाते रहे, नहीं माना, पानी में डूब गया, जहन्नम की आग में सदा के लिए जलने के लिए चला गया। जब बहुत बड़े रसूल का बेटा का हालत कुफ्र में रह के जहन्नमी हो सकता है, बाप के समझाने से नहीं समझ सकता है, तो एक सहाबी रसूल का बेटा अगर दुनिया के तख्त ताज की चाहत में अहले बैत का कातिल होके अपनी आखिरत में आग लगा दे, तो बाप का क्या कसूर है? सहाबी रसूल का क्या कसूर है? इसलिए मसलक आला हजरत जिसकी वकालत हुजूर तारीक़ मिल्लत सारी जिंदगी करते रहे, हुजूर तैगली शाह रहमतुल्लाह अलैह जिस मसलक आला हजरत को बैलगाड़ी पर बैठकर घर घर हर मोहल्ला मोहल्ला महफिले मिलाद पढ़ के हर मोहल्ले तक पहुंचाते रहे, जो बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसें करके पूरे इस जोन को तिरहुत डिवीजन को उन्होंने वहाबियत की मसमूम आंधी से बचाया और मसलक आला हजरत का चराग घर घर में जलाया। उस फकीर और दुर्वेश का एहसान है जिन्होंने मुहद्दिस आजम हिंद को बुला के तकरीर करवाई,
जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बुलवा के पूरे इलाके में मसलक का काम किया और खुद एक सूफी बनकर, दुर्वेश बनकर, सूफियों के तर्ज पे अमल करके गरीबों की झोपड़ी में, मालदारों के महल में जाके मसलक के आला हजरत का पैगाम पहुंचाया। तो बाबा तैग अली मसलक के आला हजरत के बड़े सच्चे प्रचारक का नाम है। अल्लाह ने उसे इस वैशाली की जमीन से उठाकर वो शोहरतों के आसमान पे पहुंचाया है पूरे हिंदुस्तान में कि हम लोग केरला जाते हैं, वहां बाबा तैग अली का बोर्ड लगा रहता है। हम लोग कर्नाटक जाते हैं, वहां वैशाली के किसी आदमी के बाबा फैजान तैगी का बोर्ड लगा रहता है। छत्तीसगढ़ में फैजान तैग अली के नाम पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। बम्बई में अभी दावत आई कल परसों कि बाबा तैग अली के नाम पे एक मजलिस हो रही, आपको मैं दावत देता हूं। मैंने कहा इत्तेफाक से मैं खाली नहीं हूं साहब। बाबा तैग अली एक दुर्वेश का नाम था, वह वैशाली की जमीन से उठा, मसलक के आला हजरत की खिदमत किया। अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी कि आज हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में छाए हुए हैं। अब तैगी सिलसिला एक हिंदुस्तान का एक बड़ा सिलसिला है, तो हम लुच्चों लफंगों की नहीं माने, बाबा तैग अली की माने कि जिसने मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत का प्रचार किया है। इसलिए आज कोई नया मसलक लेके आ जाए, हम उसे उसके चेहरे पे मार देंगे। बाबा तैग अली ने जो मसलक अपनाया हम उसे अपना लेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से तारीख मिल्लत, हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, बाबा काजी शरीयत हजरत मुफ्ती अली रजा साहब किबला मिसबाही। सुभान। बाबा तैग अली रहमतुल्लाह अलैह ये एक ऐसे वली कामिल, ऐसे सूफी दुर्वेश का नाम है। दुर्वेशों को हालांकि मसलो मसाइल से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। दुर्वेशों को मतलब होता है किससे? चादर पोशी से। आजकल के जो दुर्वेश हैं, पहले के दुर्वेश तो हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करते थे। पहले के दुर्वेश को तो 40 साल तक उनकी नमाज फजर कज़ा नहीं होती थी, वह रात भर इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जो दुर्वेश आए, वह दुर्वेशों को चादर से मतलब है, संदर से मतलब है, गागर से मतलब है, अपने मुरीदों के बीच बैठा करके वाजू नसीहत करने से मतलब है। चलो ये भी ठीक है, मुरीदों को बैठाते हैं, वाजू नसीहत करते हैं कि तुम नफ्स को मारो और अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी दो, रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ो, ये पढ़ो, ये भी अच्छा है। मगर मालूम है आपको, अगर आला हजरत इसी तरह के एक दुर्वेश होते और बाबा तैग अली इसी तरह के एक दुर्वेश होते कि सिर्फ चंद मुरीदों को मुरीद करते और उर्स में बुलाते, चादर पोशी करवाते, तो आज आला हजरत का नाम पूरी दुनिया की करोड़ों ज़बान पे नहीं होता। आला हजरत को आज अमेरिका से लेके मलेशिया तक करोड़ों मुसलमान उनका नाम अपने ईमान की पहचान के तौर पर लेते हैं, आला हजरत का नाम। और आला हजरत को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आला हजरत ऐसे नाइबे पैगंबर का नाम है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़े नाफूसे रिसालत का वह फरीसा अंजाम दिया कि आज अगर जलील इम्तियाज जलील अगर बंबई में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का झंडा लेके मैदान में आ रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ रहा है और वह बोल रहा है, आज अगर देवबंद और नदवा और सहारनपुर का कोई मौलवी अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कल तक जो हम जैसे सुन्नियों बरेलियों को वो साहब ट्रेडिशनिस्ट कहता था, वो कहता था ये रिवायती अंदाज का ये कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, ये कबर पुजवा है, ये बिदअती है। हम रजा के पैगाम में इश्क़ रिसालत को आम करते थे, ये हमें दकियानूसी कहता था। लेकिन आज रजा का वही पैगाम में इश्क़ रिसालत आज वो अपने गले में उसकी छाप लेकर वो मैदान में सियासत करने के लिए आ गया है। आज भले ही इम्तियाज जलील बोले या असदुद्दीन ओवैसी बोले या कोई अरशद मदनी बोले या कोई दिल्ली का कोई इलियासी बोले या कोई सऊदी अरब के लोग मुस्तफ़ा की तौहीन के खिलाफ अगर वहां से वो जबान खोले, तो इस सदी में हौसला देने वाला और गुस्ताखाने रसूल की खबर लेने वाला अगर कोई शख्स है जिसकी तहरीक से मुतासिर होकर दुनिया गुस्ताखों के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई है, तो वह तहरीक देने वाले का नाम इमामुल उशाक अहमद रजा खां फाज़ली बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। आला हजरत की वो तहरीक आज आम हो गई पूरी दुनिया में। अपने बेगाने सब अपना रहे, चाहे वो खुशी से माने या नाखुशी से माने, मगर मानना है। अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में चंद देवबंदी मौलियों ने मीटिंग की। उस मीटिंग में ये कहा कि अगरचे जुलूस मोहम्मदी बिदात है, नहीं निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है, निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है। ये अखबार में निकला, मैंने उसको बहुत जगहों पे मैंने बयान किया। ये देखें, जो बिदअत कहता था, लेकिन ये आज वक्त की ज़रूरत कह रहा है। साल पहले आपके गांव में 12 वफात बोला जाता था। हमने 40 साल पहले मदरसे में देखा कि गांव के सारे लोग 12 वफात कह रहे हैं। मदरसे के हमारे 10-20 बच्चे अपने मौलवी साहब की निगरानी में गांव की गली कुची में घूमते थे और कहते थे, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। तो हम लोग नूर कहते थे, मगर गांव में सारे सुन्नी देहाती कहते थे ये 12 वफात है। अब फातिहा दिलाते थे, बांटते थे, महफिल मिलाद करते थे, क़याम करते थे और क्या कहते थे, 12 वफात, यानी आज की तारीख में सरकार दो जान इस्लाम की वफात हुई है। ये कल्चर देवबंदियों ने फैलाया ताकि ईद मिलादुन नबी की बात को लोग भूल जाएं और हुजूर की वफात की बात सबकी जबान पे चढ़ जाए। 12 वफात इन लोगों ने सबकी जबान पे जारी किया और सारे लोगों ने कबूल कर लिया। जैसे हम सुन्नियों ने 40वां हुसैन का कबूल कर लिया, तीजा कबूल कर लिया, 10वां कबूल कर लिया, भसा करके आए और साहब इमाम बाड़े पे रख दिया और तीसरे दिन फातिहा करते हैं। बगैर सोचे समझे इन राफिजियों की इन बातों को हमने कबूल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे अब लोग ध्यान दे रहे हैं, वैसे वैसे सारी ये फर्जी रिवायात का खात्मा हो रहा है। मेरे गांव में 10 से 12 फर्जी इमाम बाड़े बनते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे इमाम बाड़े खत्म हो गए। हमारे गांव में हमारी बूढ़ी दादी हम सबों को बचपन में लेके इमाम बाड़ा के पास लेके जाती थी और कहती थी, इमाम हुसैन हमारे पोता को सेहत दे दीजिए, इमाम हुसैन हमारे बेटा को ये दे दीजिए। ये हम लोगों ने देखा बचपन, यानी इमाम बाड़ा को इमाम हुसैन की कब्र लोग समझते थे। कितनी बड़ी बिदअत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उलमा अहले सुन्नत ने बगैर किसी परवाह, किसी लानत और मलामत की परवाह किए बगैर इन्होंने मसलक अहले सुन्नत को जाहिर किया और आज तमाम खुराफात का खात्मा हो गया है। और जो भी बाकी है इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। जिसके पास इल्म होगा वो किताब की बात करेगा, वो ढोलक की बात नहीं करेगा। आज अगर किसी पीर का बेटा वो अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए और अपने जाहिल मुरीदों को से पैसा वसूलने के लिए अगर वो ढोलक का सहारा ले रहा है, अगर वो ताजिया का सहारा ले रहा है, तो ये उसके इल्म पे मातम किया जाए कि जिसका बाप एक बड़ा आलिम हिंदुस्तान का गुजरा हो, मसलक आला हजरत का जबरदस्त मुनासिर और मुबल्लिग गुजरा हो, उसका बेटा पोता ढोलक लेके कैसे बैठ गया, उसका बेटा ढोल बाजा कैसे लेके बैठ गया। वहां से तो इल्म निकलता था, वहां से किताबें लिखी जाती थी, मगर जाहिर सी बात है इल्म रहेगा तब न इल्म निकलेगा। यहाँ तो साफ जहालत है, मगर 2 टका कमाने के लिए सोचा कि अब तो हमारी ला इल्मी का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए मदारी की गोद में जाके बैठ गया और ढोल बजाना शुरू किया। मगर आला हजरत के मसलक के मुबल्लिगीन उसे नहीं छोड़ेंगे कि तेरा बाप पढ़ा था और तू अगर अपने बाप के तरीके पर अमल करेगा तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और अगर बाप के मसलक से हटेगा तो फिर तुम हमारे लिए कोई इज्जत हमारे दिल में तेरे लिए नहीं होगी। तो जहां इल्म होगा वहां बिदअत के मिटाने की बात होगी, शरीयत और सुन्नत पे अमल करने की बात होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहां ढोल की बात होगी। जहां इल्म होगा वहां फतवा लिखा जाएगा, वहां किताब पढ़ाया जाएगा, वहां किताब लिखी जाएगी, वहां मदरसा कायम किया जाएगा, वहां तहकीक और रिसर्च की बात की जाएगी, वहां ढोल और चादर और गागर लेके नहीं रखा जाएगा। वहां आला हजरत का वो मसलक, एक चादर मजार पे डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी और बोसीदा ना हो दूसरी चादर नहीं डाली जाए, ताकि जिस तरह खाने काबा के ऊपर खिलाफ दुनिया के सारे मकानात से इम्तियाज की खातिर है, उसी तरह आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र के इम्तियाज के लिए, पहचान के लिए उस पर एक चादर डाल दी जाए, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी नहीं डाली जाए, ताकि जाहिल मुसलमान चादर चढ़ाने की एक रस्म ना बना ले, चादर चढ़ाने की मिन्नत न मांगने लगे। आज जो ये काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया चादर चढ़ाऊंगा। आला हजरत ने 100 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। आला हजरत ने कहा है कि एक चादर पड़ी रहे,
दूसरी उस वक्त तक मत डालना जब तक कि पहली चादर पुरानी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने नहीं माना, तो आज बाज़ाब्ता नमाज खत्म हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई। और इसी को दिखा दिखा के बदअकीदा वो हमारे बेटों को, पढ़े लिखों को हमसे खींचकर वहाबियत की गोद में बिठा रहा है। आज जरूरत है कि जिन चीजों को मिसाल देकर साहब वो वहाबी हमारे बच्चों को छीन रहा है, अगर वह मसलक के खिलाफ है, उन चीजों को मिटा दिया जाए, उसको बंद किया जाए और बताया जाए कि कब्र को सजदा करना हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। कब्र का तवाफ हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। चादर चढ़ाने की रस्म को तू एक बिदअत और जाहिलाना रस्म आज कहता है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसको जाहिलाना रस्म कहा है। एक चादर पड़ी रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आला हजरत मुजद्दिदुल बिदअत का नाम नहीं है, आला हजरत बिदअतों की जड़ों के उखाड़ने वाले इस्लाम के जबरदस्त मुबल्लिग का नाम है। वो सिर्फ चादर पोशी तक महदूद रहते तो सिर्फ उर्स के दिन आला हजरत का उर्स लगता और 10-20 हजार उनके मुरीद जमा होते। लेकिन आज से 50 साल पहले उर्स में 5000 लोग थे। आज से 30 साल पहले उर्स में बमुश्किल तमाम 2-3 हजार लोग रहते थे। लेकिन आज 25 से 30 लाख लोग बरेली शरीफ में उर्स रज़ा के मौके पे हाजिरी देते हैं। 50 से ज़ायद ममालिक के लोग हाजिरी देते हैं। कोई ऐसा होगा कि जो आदमी का दिन जब गुजरता जाता है तो फिर लोग भूलते चले जाते हैं। लेकिन एक वाहिद बुजुर्ग है हिंदुस्तान के आला हजरत, वक्त गुजरता जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 106 साल हो गए, मगर उसके बावजूद उसका गिराफ ऐसा ऊंचा हो रहा है कि 30 लाख के करीब लोग आज बरेली आते हैं, आला हजरत के मज़ार पे सलाम पेश करने आते हैं। अगर वह चादर चढ़ाने वाले बाबा होते तो बस उर्स के दिन ही उनका चर्चा होता। लेकिन आज आला हजरत ऑक्सफोर्ड में है रजा, कैम्ब्रिज में है रजा, हॉलैंड में है रजा, ऑस्ट्रेलिया में है रजा, श्रीलंका में है रजा, हिंदुस्तान की दिल्ली यूनिवर्सिटी में है रजा, पटना यूनिवर्सिटी में है रजा, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में इसी बिहार का एक पूत है, उन्होंने वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल की। और सबसे पहला शख्स इसी बिहार का है जो फकीह इस्लाम के टॉपिक पे डॉक्टर हसन रजा खान साहब पीएचडी ने, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर एक नई रोशनी मिली और आज 100 के करीब लोगों ने आला हजरत पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। रजा मौलाना थे, वो मदरसे के कैंपस में रहते तो मौलाना मदरसे के कैंपस में रहते, मगर एक मौलाना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पहुंचे नहीं बल्कि बाज़ाब्ता 100 से ज्यादा लोग उन पे रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वह हिंदुस्तान का तन्हा इकलौता आलिम है। इसलिए कि रजा ने वो अपने बाप नकी अली खां का खुतबा नहीं पढ़ा, न अपने बाप की कोई किताब आज तक नहीं लिखी, जबकि मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है। अपने जमाने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था, अब मुफ्ती नकी अली खां का। लेकिन आला हजरत ने ज़िमनी तौर पर अपने बाप के आदाब व अलकाब का जिक्र तो किया है, लेकिन कोई एक किताब अलग से मुफ्ती नकी अली खां की सवाने उम्री पर आला हजरत ने लिखी हो, हमारी निज़ाह से आज तक वो किताब नहीं गुजरी है। आला हजरत के दादा रजा अली खां वो आलिम भी थे। ये जो खुतबे इल्मी हर गांव देहात में, जो हर मस्जिदों में खुतबे इल्मी है, वो आला हजरत के दादा के शागिर्द हसन इल्मी की लिखी हुई वो किताब है और उस पर तकरीज आला हजरत के दादा की है। तो आला हजरत के दादा बड़े आलिम भी थे और दुर्वेश भी थे, बाकरामत वली थे, मगर आला हजरत की कोई तसनीफ नहीं मिलती जो अपने दादा की शख्सियत पर उन्होंने कोई किताब लिखी हो ताकि लोग दादा की बुनियाद पर मुझे पहचाने। आज किसी का बाप मर जाता है तो दूसरों को पैसे दे के किताब लिखवाता है ताकि लोग जाने कि हमारे बाप कितने बड़े आलिम थे, कि अपने दादा के नाम पे अपना तो लिखना तो जानता नहीं है, वह दूसरों को पैसे दे के लिखवाता है ताकि मेरे दादा के नाम पे कोई किताब लिखे, उसका प्रचार हो, लोग उसको जाने। मगर आला हजरत ने अपना वो दादा जो बाकरामत वली बरेली की गली से गुजर रहे, ऊपर से एक तवाइफ ने होली के दिन में रंग डाल दिया, एक मुरीद आपका ऊपर चढ़ के मारने के लिए छत पे चढ़ना चाहा। रजा अली खान ने क्या कहा, मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। इधर बोलना था कि ऊपर से वो तवाइफ नीचे आई और हजरत के पांव पे गिर गई, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगी। वह हिंदू थी, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई।
क्या कहा रजा अली खान ने? हमको रंग दिया है, अल्लाह उसे रंग देगा। एक वली की दुआ थी, ऐसी कबूल हुई कि कुफ्र की तारीकी हटा के इस्लाम का रंग चढ़ा दिया। इतने बड़े वली, मगर आला हजरत ने एक किताब अपने दादा की बायोग्राफी और सवाने उम्री पे नहीं लिखी, इसलिए कि रजा तो मुस्तफ़ा की बारगाह के गुलाम थे। मुस्तफ़ा की जात पे जब भी हमला होता था, रजा का कलम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ नामुस रसालत के लिए खास था। रजा की जबान मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ने के लिए खास थी। इसे जब भी जबान खुली, मुस्तफ़ा की अजमत का नगमा गाया। जब भी कलम उठा, मुस्तफ़ा की रिफत व बुलंदी के तराने गाए, तराने लिखे। इस तरह नबी 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 किया। 1000 किताबें लिखी, इस्लाम पर होने वाले हमले का जवाब दिया। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की इज्जत पे होने वाले तमाम हमलों का सीना सपर होकर वो जवाब दिया है कि आज पूरी दुनिया में रजा का ये कारनामा इस कदर फैल गया कि अमेरिका में इल्म गैब के टॉपिक पे मुनाजरा होगा, हथियार अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगा। आज अगर मुनाजरा मौजज़ात रसूल की सच्चाई पे श्रीलंका में होगा तो हथियार अहमद रजा के पावर हाउस से वहां जाएगा। आज अगर नूरानियत मोहम्मदी पे मुनाजरा होगा श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हथियार आला हजरत के पावर हाउस से वहां जाएगा। चादर गागर फातिहा नियाज वाले अगर पीर साहब होते तो आज जब उनको उर्स के दिन ही लोग उनको जानता, लेकिन आज सारी दुनिया जान रही है फतवा रज़विया की बुनियाद पर, खिदमत दुनिया की बुनियाद पर, कंजुल ईमान की बुनियाद पर जो उन्होंने तहरीरें छोड़ी है, जो उन्होंने वक्त के फितने को दफन किया है कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अधू के सीने में गार है, किसे चाराजोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। तो सिर्फ सूफी बन के चादर चढ़ाने वाला उनका मुरीद मानता है, लेकिन आला हजरत को दुनिया के करोड़ों मुसलमान इसलिए इमाम मानते हैं जिनको भी लगता है कि मैं अगर गुस्ताखी रसूल से बचा हूं, मेरा ईमान बचा है, अहमद रजा की तहरीक की वजह से बचा है, तो वो अपना मुर्शिद अहमद रजा को मानता है, वो अपना इमाम आला हजरत को मानता है। और ये कयामत तक चलता रहेगा जब तक गुस्ताखाने रसूल रहेंगे और उसकी कमर आला हजरत की किताबों की मदद से तोड़ी जाती रहेगी। उस वक्त तक खुतबा किसी जाहिल सूफी का नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि मुजद्दिद आज़म अहमद रजा खां की इज्जत का खुतबा पढ़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बरेली शरीफ हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब है कि a man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। एक तरीका है कि जो अपना जीवन सिर्फ बाल बच्चों के लिए सीमित रख देता है, उसके बाल बच्चे भी उसको भूल जाते हैं। जैसे आमतौर पर तीजा 40वां बरसी के बाद भूल गया बच्चा के बाप की कब्र कहाँ है। इस गांव में कितने लोग होंगे जो मर गए आज से 100 साल 200 साल पहले, मगर किसका बच्चा है जो अपने बाप की कब्र ढूंढ के वहां जाता हो? जब तक याद है तब तक तो साल में ईद की नमाज पढ़ने आया शहर से तो चला गया, फातिहा पढ़ा चला गया। लेकिन जिस बाप की ज़मीन पे वो रह रहा है, जिस बाप की ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहा है, जिस दादा की ज़मीन पे मकान बना हुआ है, लेकिन उसका पोता उसका बेटा उसको भूल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन इस्लाम की खिदमत के लिए समर्पित कर दिया, तो फिर उसका बेटा रहे या ना रहे, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटे को पैदा कर देता है जो उनकी कब्र पे हाजिरी देता है, वहां जाके फातिहा पढ़ता है। आला हजरत हमारे समधी का नाम है क्या? नहीं। आपके समधी का नाम है क्या? नहीं। 106 साल हो गए, वो तो आला हजरत बरेली में पैदा हुए, उनके बाप दादा कबीले परहेज के पठान थे, वह लोग बड़े बड़े खूबसूरत थे। अगर हुस्न उसके पास है, इल्म उसके पास है, ताकत उसके पास है, फन्ने सफ़हगिरी उसके पास है। लाहौर का शीश महल उनके बाप दादाओं की यादगार है। दिल्ली का बादशाह, पूरे रोहेलखंड में 100 के करीब गांव उनके बाप दादा को उन्होंने बतौर जागीर दे दिया था कि ये सब आप इसकी आमदनी आपके लिए है। बहुत बड़े रईस घराने के लोग थे, कबीले परहेज के पैठान थे। आज भी आज देख लें उस खानदान के हुस्न देख लें, अरसलान मियाँ को देख लें, साहब देखते रह जाएं, जैसा लगता है कि महफिल में कोई चांद बादलों की ओट से निकल गया हो। तौसीफ मियाँ को देख लें, साहब खानदान के बच्चे को देख लें, हुजूर कायदे मिलत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां को देख लें, सरकार ताजुल शरिया को देख लें। साहब आज से 10 साल पहले उड़ीसा के एक जलसे में आए थे और अचानक बिजली गुम हो गई, तो लाखों का मजमा सबने देखा कि अख्तर रज़ा खां अज़हरी का चेहरा मिसले चांद स्टेज पे चमक रहा है। लाखों का मजमा उस खूबसूरत चेहरे को तकता रहा।
अमेरिका के गोरे कहते थे कि हम गोरों के मुल्क में ये गोरों का इमाम कहां से आ गया। अफ्रीका के काले कहते थे हम कालों के मुल्क में ये आसमान का सूरज जमीन पे कहां से आ गया। पूरी दुनिया में उनके हुस्न का चर्चा था, उनके इल्म का चर्चा था। जिसने देखा आज भी उनका नाम सुनते ही उनकी पूरी छवि उनके आंखों के सामने आ जाती है। वो हुस्नो जमाल का मुजस्समा और इल्म और हिकमत का मुजस्समा, यह दोनों चीजें आला हजरत के खानदान में जमा थी। तो उनको हमारे बेटे से उनकी बेटी का क्या रिश्ता नाता है? दूर का भी कोई रिश्ता नाता नहीं कि उसके खानदान में हम समधी लगा लें। वह लोग तो हुस्न जमाल इल्म एतबार इज्जत मर्तबे के एतबार से बहुत बड़े हैं। लेकिन बिहार से कई हजार बसें उर्स रज़वी के मौके पे बरेली जाती है, सिर्फ बिहार से। इसलिए जितने लाख लोग वहां जाते हैं उसमें से एक नुमाया नाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा का होता है। भले ही कुछ लोग उत्तर प्रदेश के वो बिहारी के नाम पे अपने दिमाग में बहुत सारे फतूर को पाले, वह पाले अपनी जगह। हमारा ये सबसे एकलौता आलिम दीन हाफिज कुरान और हिंदुस्तान का एकलौता वो आलिम है जो नसर में नहीं नज़म में आला हजरत की पूरी बायोग्राफी को लिख दिया हो। वह महबूब गौहर की जात है। आज पूरे हिंदुस्तान में आज से 50-70 साल पहले आला हजरत का एक खलीफा था महमूद जान साहब अजाम जोधपुर गुजरात के। उन्होंने लिखा था, मगर तफसील और डिटेल्ड में 2500 अशार से जायद आला हजरत की मुकम्मल बायोग्राफी को नज़म की शक्ल देने वाला अगर कोई एकलौता मुसन्निफ है तो वो बिहार की सरजमीन का महबूब गौहर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम फख्र से ऊंचा किया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुजद्दिद का लक़ब आला हजरत को बिहार की सरजमीन से मिला है, बिहार के राजधानी पटना से मिला है। और ये भी सुन लें, सबसे पहला स्कॉलर जो आला हजरत पे पीएचडी की डिग्री हासिल किया हो वो इसी बिहार का, इसी वैशाली और सीतामढ़ी जोन का डॉक्टर हसन रजा खां पीएचडी की जात है। इसलिए अगर वहां के लोग अगर दिमाग में कुछ पालते हैं बिहारियों के ताल्लुक से तो उनको शैतानी ख्याल समझ करके हटा देना चाहिए और सच्चाई मानना चाहिए कि कोई अरबी और अजमी एक दूसरे पर फौकियत नहीं रखा। इस्लाम का फॉर्मूला है, ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। अक़ल इस्लाम ने कहा था, देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, फॉर ए व्हाइट मैन ओवर ए ब्लैक मैन। यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। कहां अरब कहां अजम। अजम में तो अरब के अलावा जितनी जगह हैं सब अजम कहलाती है, सारे लोग अजमी कहलाते हैं। अरबियों को बड़ा फख्र था अपनी फसाहत पे और अपने जाहिलाना शायरी पे बड़ा नाज था कि हम फसीह हैं, तहजीब तमद्दुन के मीनार पे, ऊंचे मीनार पे हम फाइज हैं। पर हुजूर ने कहा नहीं, कोई अरबी और अरबी अजमी पे फौकियत नहीं रखेगा। अब इस्लाम आ गया है। वह दौरे जाहिलियत था जिसमें गोरा कहता था मैं सुपीरियर हूं काले से, जिसमें अरबी कहता था मैं सुपीरियर हूं अजमी से, जिसमें अमीर कहते थे मैं सुपीरियर हूं गरीब से, जिसमें लोग कहते थे मैं सुपीरियर हूं लंबे हूं ये ठगने से मैं सुपीरियर हूं। हुजूर ने कहा अब इन तमाम जहालत को मैं पांव के नीचे रौंदता हूं। अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। अब इज्जत उसी को मिलेगी जो ईमान वाला होगा, अच्छे अमल वाला होगा, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में पैदा होने वाला, कोई अबुल उला मौत को साहब अली मियां नदवी के घराने में पैदा होने वाला, अपने नाम के साथ लफ्ज़ सैयद का टाइटल रखने वाला अगर मुस्तफ़ा का गुस्ताख हो तो हमारे नजदीक उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर कोई गुजरात के देहात का कोई मजदूर का बच्चा, कोई कलवा, अगर वह साहिब ईमान और साहिब तकवा हो तो हमारे लिए काबिल इज्जत है। इसलिए कि इस्लाम आ गया है। अब किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत वाला होगा, वही काबिल एहतराम ठहरेगा। यह इस्लाम का फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी दिमाग में पाखाना पालते हैं कि गुजराती बिहारी से अच्छे हैं, उत्तर प्रदेशी बिहारी से अच्छे हैं, या बिहार के जंगली या क्या जाने गए। इस कदर खुराफात पालते हैं कि जिस खुराफात में छोटे से लेके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग तक और बड़े बड़े साहिबान जुब्बा और दस्तार तक वह सब इस गिलासत में लथपथ नजर आते हैं। देखने को तो बहुत सारी बातें हैं। इसी बिहार में जलसे करते हैं,
इसी बिहार के पैसे खाते हैं, इसी बिहार की बुराई बयान करते हैं। एक कम से कम एक आलिम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि जाहिलों में ऐसी बातें नहीं है। हम पैदा हुए बिहार में, हम पढ़े लिखे बिहार में। आज हमारी तकरीरें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो अवामुन्नास में इस तरह का कोई फर्क नहीं है, लेकिन चंद पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में जहर है, और जो जहर उसकी जबान से कभी कभी लफ्ज़ बिहारी के गाली के लफ्ज से वह जहर निकल जाता है। तो मैं कहता हूं आपको तो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आप जानते हैं कि इस्लाम आ गया है। इस्लाम में आपसे तक़वा और परहेजगारी की अहमियत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये कुरान का फॉर्मूला है। The most respected near Allah is one who is God fearing person। आप तो कुरान पढ़ते हैं, आप तो हदीस पढ़ते हैं। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो। कुल्लुकुम बनु आदम व आदमो मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी। अब सिर्फ हुजूर ने क्या फरमाया, आगे का जुमला, इल्ला तकवा, मगर सिर्फ इल्ला बित्तकवा, मगर सिर्फ तकवा की बुनियाद पर फजीलत होगी, तकवा की बुनियाद पर। और आप स्टेट की बुनियाद पे फजीलत की बात कर रहे हैं। और आप साहब मुल्क पाकिस्तान के कुछ लोग, उनको जुनून है कि हम पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लोगों से अच्छे हैं। उसको ये जुनून है कि हमारा मुल्क, जबकि वो खुद हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान से मिले, हिंदुस्तान से अलग होकर एक मुल्क बना है। अलग मुल्क बना है तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अच्छा से खाओ पियो, और फिर मगर बड़बोलेपन से काम मत लो, दूसरों को नीचा मत दिखलाओ। चूंकि आज से 70 साल के आगे जाने के बाद तुम्हारे नाम के साथ भी लफ्ज़ इंडियन का ही टाइटल लगा हुआ था। और आज हिंदुस्तानी को बुरा मत कहो, आज हिंदुस्तान के खिलाफ मत जबान उगलो, मत जहर उगलो। हाँ, जो जुल्म है उसके खिलाफ बोलो। पाकिस्तानियों पे जुल्म होगा, हम बोलेंगे। हिंदुस्तान में जुल्म हो, तुम वहां से आवाज उठाओ। इसलिए कि बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारी है, सारे लोग एक हैं। काबा मेरा मरकज है, मदीना हमारी राजधानी है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मगर बहैसियत इंडियन जब मुल्क की बात आएगी तो हम बोलेंगे पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका यूरोप से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हमारी हैसियत इंडियन की है तो ये नगमा है, और हमारी हैसियत मुसलमान की है तो वो नारा है। अब वो दोनों अशार डॉक्टर इकबाल की जबान से ही निकले हैं, वही बंदा बोला है। इसलिए हमारी हैसियत मुसलमान होने की भी है, हमारी हैसियत हिंदुस्तानी होने की भी है, हमारी हैसियत सुन्नी होने की है, हमारी हैसियत बरेलवी रज़वी होने की है, हमारी हैसियत बिहारी होने की है, हमारी हैसियत गंगा के इस पार होने की है। ये अजीब सा डरामा है। गंगा के उस पार बिहार में पटना गया का इलाका है। वह लोग गंगा के इस पार के लोगों को जंगली समझते हैं। ये साहब, ये मुजफ्फरपुर का है, ये सीतामढ़ी का है, ये दरभंगा का। मैंने आज से 30 साल पहले पटना इलाके के लोगों की जबानी मैंने सुनी, अरे वो गंगापुर का जंगली, यानी गंगा पार का जंगली। हम आज से 30 साल पहले मैं पटना के बाजू में रहता था, और वहां के लोगों को कहते हुए सुना। मैंने कहा देखिए, एक तो सुना था कि उत्तर प्रदेश के लोग बिहार को जंगली कहते हैं, अब यहाँ बिहार के लोग ही गंगा के इस पार और उस पार लेके बैठ गए हैं कि इस पार के लोग पौष, उस पार के लोग जंगली। और इस गंगा के इस पार में भी आगे एक नदी है, कोसी नदी, और कोसी नदी के इस तरफ वाले अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं, उस तरफ वाले वो साफ जंगल झाड़ मिट्टी वाले और बाढ़ पानी वाले, वो जंगली क्या जाने। इसी तरह पूरी दुनिया में इसी तरह का इख्तलाफ और इंतशार है। बस सबको मिटा दिया किसने? मजहबे इस्लाम ने। अरबी अजमी सबको एक कर दिया। जो मुस्तफा का गुलाम हो गया वो एक परिवार का फर्द हो गया। मौलवी भले ही उत्तर प्रदेश का या बिहार का ना समझ पाए, मगर हिंदुस्तान की एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत सरोजनी नायडू इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे ढंग से समझ गई। वो आज से कई 50 साल पहले वो गैर मुस्लिम हिंदू औरत बोली थी। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, अगर कोई आज रामगिरी नाम का खबीस मरदूत अगर मुस्तफ़ा की शान के खिलाफ बोलता है, उस खबीस मरदूत को हाईलाइट मत करो, उस खबीस मरदूत को चमकने का मौका मत दो। उस समाज में बहुत सारे साहब दलित हैं, गिरे पड़े लोग, संथल हैं, मुसहर हैं, कोई बहुत सारे चमार किस्म के लोग हैं। रास्ता चलते कोई चमार मेरे पैगंबर के खिलाफ अगर जबान खोलेगा तो हम उसको हीरो बना देंगे, हम उसको हाईलाइट कर देंगे। कोई मेरी माँ को गाली देगा तो हम 1 लाख लोगों को मोबाइल से शेयर करके व्हाट्सएप के जरिए बता देंगे कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। गाली को मैं जानता था, वो देने वाला जानता
जानता था। मगर हमारे कैसा बैठा है हम कि 1 करोड़ आदमी को मैंने शेयर करके बता दिया कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा। जो रास्ता चलते कोई चमार अगर नबी के खिलाफ बोलता है, बहुत सारी बातें खामोशी से सही जाती हैं, सुनी जाती हैं। अगर ज्यादा गुस्सा आए तो उस खामोश रह करके बस तनाई में मौका मिले तो बस कान दबा दिया जाए उसका। जहां 2-4 आदमी का कान दबा, फिर चौथा कोई चौड़ा चमार हिम्मत नहीं कर पाएगा, मुस्तफा के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये इसको किसी को इज्जत दे देना, एक रात घंटा बजा के 2 टका कमाने वाला, वो अगर उसको कुछ रोटी नहीं मिलती है, वो हमारे पैगंबर को गाली दे के 2 रोटी कमाना चाहता है। इसी तरह कल कोई तिवारी बोला था, कोई खबीसा बोली थी, आज एक खबीस बोल रहा है। एक चैनल है, अगर कोई उसका अदीब बोल रहा है, कोई उसका फिलोसफर बोल रहा है, उसका हाईली एजुकेटेड कोई बोल रहा है, कोई आला तालीम याफ्ता बोल रहा है, कोई पढ़ा लिखा उसका शायर बोल रहा है, तो अदीब का जवाब हमारा अदीब देने को तैयार है, शायर का जवाब हमारा शायर देने को तैयार है, उसके फिलोसफर का जवाब मेरा फिलोसफर देगा। इस तरह से बात बात में सड़क पे किसी चौड़ा चमार की बात को लेकर के हम अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। इस तरह से बेशुमार लाखों आदमी है जो रोजाना चोरी छुपे हमारे पैगंबर को गाली देता है। हम किस किस के खिलाफ एहतजाज करते रहे? हाँ, कोई उसका पढ़ा लिखा आदमी, कोई बहुत बड़ा दानिश्वर अगर बोलता हो तो हम उसके खिलाफ सड़क पे आ जाएंगे। हम कहते हैं ये चमार बोला कि हमारे पैगंबर के खिलाफ, तो आपको तकलीफ होगी। हाँ, आशिक रसूल होने के नाते तकलीफ तो होगी, लेकिन आपका चेहरा खिल जाना चाहिए। इस गिरे हुए की क्या हैसियत है इस हिंदुस्तान के कि हिंदू औरत सरोजनी नायडू जो पॉलिटिकल लीडर है, जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू परिवार से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी शायरा भी है, अदीबा भी है और सियासतदान भी है, उसने आज से कई साल पहले हमारे मजहब के ताल्लुक से और हमारे पैगंबर के ताल्लुक से एक जबरदस्त रिमार्क किया था। उस रिमार्क को बार बार पढ़ें, मौका मिले रोजाना पढ़ें और इन गैर मुस्लिमों को पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं कि जो तुम्हारा जाहिल 2 रोटी कमाने के लिए वह गाली का सहारा लेता है, चूंकि वह डीएम बना नहीं, प्रोफेसर बना नहीं, आईएएस ऑफिसर बना नहीं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना नहीं, अब वह खाएगा कैसे? घंटा बजाता है तो जिंदगी भर 2 रोटी खाता रहेगा। फॉर्चूनर की ख्वाहिश है, मकान की ख्वाहिश है, उसको साहब इनोवा क्रिस्टा की ख्वाहिश है, तो अब चलो एक सस्ता सहारा है, इस्लाम के पैगंबर को गाली दो, सारे मुसलमान सड़क पे आएंगे, फिर हमारे लोग अब हमको हीरो बना देंगे, हमारे लोग कहेंगे वाह ये मेरा सेलेक्टेड नेता है, अब उनको नजराने देंगे, कोई इनोवा देगा, कोई साहब फॉर्चूनर देगा। इसी तरह से एक एक संत के पास 10-10 गाड़ियां मौजूद हैं। वो क्या? अपनी मेहनतों की बुनियाद पे नहीं, बस इस्लाम को गाली देना, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलना, और इनके जो अंध भक्त हैं अब उनको अपना हीरो बना लिया। चूंकि हीरो वो बनाएगा उसी को जो गाली देगा, या वो गाली 2 रोटी कमाने के लिए वो देता है। उसकी बात तो सुने, सरोजनी नायडू की बात क्यों नहीं सुनी? वह हिंदू ब्राह्मण औरत, जबरदस्त पढ़ी लिखी खातून, वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. हम इसकी बात सुने कि उस चमार की बात सुने। ये गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर, पॉलिटिकल लीडर ये कहती है मैं मुसलमानों की मस्जिदों को 5 वक्त नमाज और अजान का सिस्टम देखकर मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, और अमीर और गरीब, द पीजेंट एंड द किंग, यानी किसान, काश्तकार और बादशाह, ये दोनों मिलकर एक सफ में जब खड़े होते हैं तो वो कहती हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत। जमहूरियत है कहाँ? नाम डेमोक्रेसी का है, कब्जा अगड़ी जाति का है, मगर जहां जमहूरियत का सच्चा मुजाहिरा होता है वो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, जहां अमीर गरीब, काला गोरा, शहरी देहाती एक सफ में खड़े होकर कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। ना कोई अमीर बड़ा, ना कोई गरीब छोटा, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो सारे लोग एक नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहती हैं जमहूरियत का शानदार मुजाहिरा 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। इसके आगे वो और आगे बढ़ के कहती है यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द लैंड ऑफ, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन। इंडिया एक हिंदुस्तानी का मादरे वतन है। तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ तुर्किश, तुर्की के रहने वालों का मादरे वतन तुर्की है। लैंग्वेज इज डिफरेंट,
कंट्री इज डिफरेंट, जबान अलग है, मुल्क अलग है। When they stand in prayer, it makes man instinctively a brother। मगर वह हिंदू औरत कहती है जब लंदन में ये हिंदुस्तानी, ये तुर्किश, ये अलजायर के लोग सारे जब आपस में मिल के नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, मुल्क अलग, जबान अलग, अलग अलग काम से इंग्लैंड आने वाला, नमाज के वक्त सारे लोग जब खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया के ममालिक के इख्तलाफ की सारी दीवारें इस्लाम ने तोड़ दी है और आदम की औलाद को नमाज के जरिए एक खानदान का भाई बना दिया है। इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है कि कानून नमाज अलामती तौर पर आदमी को भाई बना दिया है। मुल्क अलग, जबान अलग। कितनी बड़ी बात कह दी। हम इनकी बात को बार बार पढ़ें तो उस रास्ता चलते किसी गिरे पड़े हुए खसीस और रजील और खबीस की बात को हाईलाइट करें। बस राजनीति की दुकान चमकाने के लिए सड़क पे आ गए। जरा गौर से सुनो, इसी हिंदुस्तान का डॉक्टर रामकृष्ण राव, एक बहुत बड़ा जबरदस्त गैर मुस्लिम, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसने मेरे पैगंबर की तारीफ में एक किताब लिख दी। वह हिंदू है, प्रोफेसर है, पीएचडी डिग्री होल्डर है और एक बहुत बड़े कॉलेज का लेक्चरर। वो क्या लिखता है कि इस्लाम के पैगंबर की व्यक्तित्व की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, वो खत्म नहीं होने पाता कि उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। हम उसे पढ़ते हैं, वो खत्म नहीं होता, उनके औसाफ का तीसरा बाब सामने आ जाता है। वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। क्या कहा उस गैर मुस्लिम ब्राह्मण हिंदू स्कॉलर ने रास्ता चलते किसी चौड़े चमार की बात को लेकर के, साहब तुमने राजनीति की दुकान सजा ली। खामोशी से काम लेना चाहिए। जब बहुत बड़ा कोई हमला करे किताब की जबान में, उसका जवाब किताब की जबान में दिया जाए। ये बड़ा स्कॉलर इसकी बात को हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये रामकृष्ण राव ने क्या कहा? इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो इस्लाम के पैगंबर ने हमारी रहनुमाई की है, हमारी नेतृत्व की है, हमारी क़यादत की है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। वो कहते इस धरती का हीरो, अपनी जबान में इस धरती की अबतरी शख्सियत पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। वो कहते हैं इनका कोई जवाब पूरे विश्व में नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के लोगों की बात हो गई। अमेरिका का एक सबसे बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर, उसकी बात को हाईलाइट करे सारी दुनिया में। डॉक्टर माइकल हार्ट का जवाब हिंदुस्तान के पास नहीं है। जो अपने जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा लायर, एडवोकेट, उसने ठान लिया था कि दुनिया में जितने लोग पैदा हुए और जो जिस क्षेत्र के महान थे, उन तमाम महान लोगों की जिंदगी को मैं पढ़ूंगा। उन लाखों करोड़ों में से मैं 100 को छांटूंगा। उस 100 में मैं रैंकिंग करूंगा जो दुनिया के हर जबान, दुनिया के हर मुल्क को अपनी तालीमात, अपनी व्यक्तित्व की छवि से प्रभावित करे। मैं उसी आधार पे उसकी रैंकिंग करूंगा कि अव्वल नंबर पे कौन आएगा। तो सारे लोग समझ रहे थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट साइंटिस्ट है। न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, न्यूटन साइंस का बाप कहलाता है। चूंकि न्यूटन आज से 400 साल पहले उन्होंने साइंस की बुनियाद रखी, उसी के फॉर्मूले पर अमल करते हुए आज हमारे घरों में जो मोबाइल है, साहब हमारे घरों में जो लैपटॉप है, हमारे घरों में जो टेलीविजन है, जो रेडियो है, जो हमारे दरवाजे पे साइकिल से लेके 4 व्हीलर तक और हमारी निगाहों के सामने ट्रेन से लेके प्लेन तक जितनी चीजें हैं, वह हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट इसका इजाद नहीं किया है। ये सारी चीजें साइकिल से लेके हवाई जहाज तक अमेरिका यूरोप के दानिश्वरों ने दी है। हमारे हाथ के फाउंटेन पेन से लेकर के कंप्यूटर तक ये सारी चीजें उसी 7 समंदर पार के दानिश्वरों ने दुनिया को दी है। हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक सारी चीजें उसने दी है। वहां पढ़ने पर हमारे मुल्क के लोग फख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में बेशुमार औरतें हैं जो संसद में पहुंची हैं, लेकिन आज इकरा हसन का चर्चा हो रहा है। क्यों? वो लंदन से पढ़ के आई है। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोग आज भी ब्रिटेन को इज्जत की निगाह से देखते हैं कि वहां की तालीम का मर्तबा बड़ा हाई है, वहां के पढ़े लिखे लोग बड़े साफ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। क्यों? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट नहीं है, ये कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कैम्ब्रिज का अपना एक महत्व है, ऑक्सफोर्ड का महत्व है। तो हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता हो तो इन लुच्चों का जवाब हम नहीं देंगे। उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर जिसने हवाई जहाज दुनिया को दिया है, जिसने
ब्रेन दुनिया को दिया है। उसी अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने दुनिया के सारे विद्वानों की जिंदगी को आंख की पुतलियों में समेट लिया और उनके सामने 100 बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। उसमें गांधी भी थे, चर्चिल भी थे, नेहरू भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, न्यूटन भी थे, आइंस्टाइन भी थे, लेनिन स्टालिन भी थे, मसूलिनी भी थे, हिटलर भी थे। ये जितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, कोई राजनीति क्षेत्र के, कोई अदब के क्षेत्र के, शायरी के शोबे के, सियासत के शोबे के, एग्रीकल्चर के शोबे के, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में तो महान लोग हुए हैं। उन सारे महानों की जिंदगी को पढ़ लेना, उसके बाद अब उसको 100 में रैंकिंग करना कि अव्वल नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन, जो दुनिया के हर घर को प्रभावित किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा महानतम कामयाब तरीन इंसान हो। उन्होंने मेहनतें की और कहा था मैं अकीदत की बुनियाद पर रैंकिंग नहीं करूंगा कि मैं मोहब्बत जिसकी तरफ ज्यादा हो मैं उसका नाम ले लूं, नहीं, मैं हकीकत की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। चाहे मेरी तबीयत के खिलाफ, मेरे मजहब के खिलाफ किसी का भी नाम आ जाए, सच्चाई रियलिटी की बुनियाद पे मैं रैंकिंग करूंगा। अव्वल नंबर पे, 2 नंबर पे कौन आएगा? लोग खिचड़ी पकाते थे, ये क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट का नाम अव्वल नंबर पे जरूर देंगे, और या नहीं तो ये साइंटिस्ट है, न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है, उसका नाम जरूर देंगे। आ चुके दुनिया के 1000 करोड़ लोगों के घरों में कुछ न कुछ साइंटिफिक इजादात मौजूद हैं। मोबाइल से लेके फ्रिज तक, ये सारी चीजों के पीछे न्यूटन के दिमाग का हाथ है। इसलिए ये न्यूटन इस दौरे साइंस का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है, जरूर उसका नाम अव्वल नंबर पे आएगा। लेकिन जब द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर निकली, सबकी कयास आराइयां फॉल्स हो गई और डॉक्टर माइकल हार्ट ने द 100 नामी किताब छाप के दुनिया के मानस पटल पे रखा। उस किताब में सबसे पहला नाम, जो इस धरती का सबसे महान इंसान, सबसे अजीम तरीन शख्सियत और सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में पहला नाम जो दिया है डॉक्टर माइकल हार्ट, वो लिखा है मोहम्मद इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री। तारीख में एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। नारे तकबीर, जोर से बोले, हाथ उठा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला उर्से तारीख मिल्लत। ये किताब 1978 में छपी। ये किताब हिंदुस्तान के सारे बुक स्टॉल पे आज दस्तयाब है, अंग्रेजी में, हिंदी में और मुख्तलिफ डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये किताब दस्तयाब है। आप खरीद के पढ़ सकते हैं उसको। तमाम बड़े बुक स्टॉल पे किताब मौजूद है, द 100 किताब। उसमें डॉक्टर माइकल हार्ट दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, जो उन्होंने रैंकिंग की है, पहला नाम आका अलैहिस्सलाम का दिया। कुछ लोगों को हल्क से नीचे ये नाम नहीं आया, हासिदीन लोग जिन्होंने अपनी आंखों में हसद का चश्मा लगाया है। मदीने के यहूदी इंतजार करते थे कि आखिरी पैगंबर हमारे खानदान से आएंगे, मगर जब खानदान इस्माइल से आखिरी पैगंबर आए, हसद में, दुश्मनी में जानबूझकर तमाम औसाफ व कमालात को तौरात में पढ़ते थे, जिसकी तस्दीक इंजील ने की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक नबी आने वाला है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसको कुरान शरीफ में बयान किया गया कि जनाब ईसा ने कहा था, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए मेरी कौम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तेरी तरफ आया हूँ ताकि मैं तौरात की तस्दीक करूँ और मतलब बशारत सुनाओ एक पैगंबर की जो मेरे बाद आने वाले हैं, जिसका नाम अहमद है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी के आने की बशारत दी। तौरात में मुस्तफ़ा की अज़मत का खुतबा, इंजील में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आया इसलिए हूँ ताकि मैं तौरात अल्लाह की किताब की तस्दीक करूँ और जनाब पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जो आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, मैं उसकी बशारत तुमको दे दूँ और मैं वसीयत करूँ जब वह तशरीफ़ ले आए उन पर ईमान ले आना। चूंकि अल्लाह ने आलम अरवाह में सारे पैगंबरों की रूहों से इकरार लिया है कि मैं तुम सबों को मैं हिदायत और दीन हक दे के भेजूंगा, लेकिन अगर उसी दरमियान मेरा आखिरी महबूब आ जाए तो तुम सब उनकी मदद करोगे और उनकी तायीद करना, मदद करना और उनका साथ देना, उनकी मदद करना। तो हम लोगों ने इकरार वहाँ किया है। आलम अरवाह में पैगंबरों की अलग अलग महफिल में
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की आमद की बात की। तौरेत में है, इंजील में है, मगर वही मदीना के यहूदी जो इंतजार में थे मुस्तफ़ा की आमद के, लेकिन जब हुजूर आ गए खानदानी बनु इस्माइल में, वो सोचते थे कि ये आखिरी पैगंबर हमारे खानदान बनी इस्राइल में से आएंगे, तो हसद में, चिढ़ और जलन में यहूदी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बदतरीन अजाब के शिकार हो गए। पैगंबर आजम उनके मानने वालों ने खदेड़ के उसे मदीने तैयबा से बाहर निकाल के फेंक दिया, और यहूदी तब से खदेड़े जा रहे हैं। आज से 50-70 साल पहले हिटलर ने 30 लाख यहूदियों को खदेड़ के भगाया जर्मनी से, अब मारा काटा, उसे जलील किया। ये जलील कौम है। चंद लोगों को जिंदा छोड़ दिया कश्ती में, समंदर में, ताकि ये जिंदा रहें और आने वाले दिलों में ये जुल्म करें, और इनके जुल्म को देखकर लोग पहचान लें कि हिटलर ने जो 30 लाख यहूदी को काटा था वह जुल्म नहीं किया था, यह लोग मुस्तहिक था कि इन खबीसों को ऐसा ही काटा जाए। आज गाजा को जो खंडर बनाया, वहां की औरतों, वहां के बच्चों को जो ज़बह किया, वो हमास तो जिंदा है आज तक। यह मरदूद कहता था कि 3 दिन के अंदर हमास को मिटा देंगे, मगर आज 7 अक्टूबर को 1 साल होने वाला है, मगर यह खबीस उसे मिटा नहीं सके। हमास जिंदा है और रोजाना यहूदियों को ज़बह कर रहा है, मगर ये जो 50,000 लोग मारे गए वो औरतें हैं, बच्चे हैं। तो औरतों और बच्चों और बीमारों को मारने वाला, स्कूल को तोड़ने वाला और फिर हॉस्पिटल को तबाह करने वाला, यह दुनिया का सबसे बदतरीन कौम ही हो सकती है। सबसे दुनिया का बदतरीन इंसान ये यहूदी है। पहले मदीना से खदेड़ के मुसलमानों ने निकाला। हिटलर ने जर्मनी से 60 लाख यहूदी को काट के मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया। सारी दुनिया में कहीं इसको पनाह कोई नहीं दे रहे थे, मगर अरब के मुसलमानों को दाद दीजिए कि इन लोगों ने फिलिस्तीन के खित्ते में उनको बसाया कि आ जाओ, तुम यहां बसो, तुम यहां बसो, उनको बसा दिया। लेकिन आज वो जो रहम करम पे जिंदा था, आज फिर अपनी पुरानी शरारत पे आकर के आज फिर उसी फिलिस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म और कहर बढ़ा रहा है। अलबत्ता मैं वहां के बच्चों को दाद देता हूं जो रोजाना बम की मार सहता है, मगर फिलिस्तीन की आजादी, किबले अव्वल की आजादी की बात करता है। मैं वहां की औरतों की हिम्मत को दाद देता हूं जो बच्चे पैदा करती ही इसलिए हैं ताकि मेरा बच्चा मुजाहिद बनेगा और किबले अव्वल को एक न एक दिन आजाद कराएगा। वो अपने बच्चों को शहीद करती है, वह खुद शहीद होती है इसी आरज़ू में कि आज नहीं तो कल सही किबले अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आजाद होगा। और ये यकीन है जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंचता है, इंसाफ का सूरज तुलू होता है। अब वह वक्त करीब आ गया है। हम मुसलमान हैं, हम कमजोर हैं, मगर 1400 साल से भी देखते हैं जब भी मुसलमान रब्बे करीम से फरियाद करता है तो हमारा रब हमारी फरियाद को सुनता है और हमारी बेसहारगी के आलम में मेरा खुदा मेरी मदद करता है। अभी हम बेसहारा है। इन यहूदियों ने हमारे मुल्कों को तोड़कर हमारे लोगों को अलग अलग बिरादरी, अलग अलग सेक्ट के नाम पे तोड़ के हम अपना वर्चस्व जमा के एक एक को चुन चुन के मारने का प्लान बनाया है। और हमारे लोग कुर्सी से चिपके रहने की वजह से कोई बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ी हिम्मत नहीं दिखला पा रहे हैं। चूंकि अमेरिका ने एक तरफ डर दिला के, एक तरफ पैसा दे के, एक तरफ अपनी फौज से उसकी कुर्सी की रखवाली का वादा करके इनको डरा और सहमा के रखा है। और तोड़ तोड़ कर कभी सद्दाम को, कभी कर्नल कज़ाफी को, कभी साहब मिस्र के हुक्मरान को, कभी किसी को मार मार के जो भी इसका बड़ा लीडर होता है उसको मार के, इसको जगाने वाले को मारना, उसको पेंडिंग में डाल देना इसका मकसद है। वो काम करे, मगर हम बेसहारों का हाथ दुआ के लिए उठ रहा है। अब वह वक्त आने वाला है, लाखों शहीदों का खून रंग लाएगा और फिलिस्तीन की औरतों की आहें रंग लाएंगी। अब देर या सवेर वह वक्त आने वाला है कि फिर हिटलर की तरह ये यहूदी नेतन्याहू का फॉलोवर ये जरूर खदेड़ के फिलिस्तीन से भगाया जाएगा और किबले अव्वल हमारा आजाद होके रहेगा। खून रंग लाएगा, औरतों की आहें रंग लाएंगी, बच्चों की शहादत रंग लाएगी। इस्लाम हक है, अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है। जो कुछ भी मुझ पर अजाब नाजिल होता है यह सजा हमारी बदअमली की है। मस्जिदें मेरी वीरान हैं, इसलिए हमको काफिरों ने फुटबॉल की तरफ मारना शुरू किया। हमारे घर में शादी बियाह, अकीका, खतना, वलीमा, घर का इनॉग्रेशन, ये सारी सेरेमनीज ये सब कुफार और मुशरिकीन के तरीके के मुताबिक हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों का बर्थडे जो आज से 50 साल पहले घरों में होता नहीं था, लेकिन आज गरीब से लेकर अमीर तक सबों के घरों में क्रिश्चियनों की तरह केक काटे जा रहे हैं, लाखों रुपए बर्थडे पार्टी पे खर्च किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ इज्जतदार औरतें
शादी ब्याह में जब किसी के यहाँ जाती थी वो एक कमरे में बंद रहती थी पर्दे में, और दुल्हन के पास आके गिफ्ट देती थी और पर्दे में रह के अपना तोहफा दुल्हा के पास पहुंचा देती थी। ये हमने ये देखा था। लेकिन आज काफिरों के तरीके पर अमल करते हुए हमारी 18 साल की जवान जवान बेटियां शादी के नाम पे गाना गा रही है, नाच रही है, यहां तक कि 80 साल की बुढ़िया भी नाच रही है। फिल्मी कल्चर हमारे घर में आ गया। शादी ब्याह अकीका खतना फिल्मी कल्चर के तौर पर, बर्थडे पार्टी फिल्मी कल्चर के तर्ज पर, लिबास हमारा जो हमारे बच्चों के मुंह में 24 घंटे गुटखा, साहब हमारे बच्चों के सर के बाल के हेयर स्टाइल व जोकरों और फिल्म में काम करने वाले हीरो की नकल पे, उनका फटा हुआ पैंट, उनके हाथ का धागा, उनके गले का चैन, ये सारा जोग्राफिया हुलिया बताता है कि सारा लिबास सबकी नकल ये काफिरों की नकल कर रहा है। जब लिबास काफिरों जैसा, शादी ब्याह की तकरीब काफिरों जैसी, हमारी बहन बेटियों का लिबास जींस और टी शर्ट पहनना काफिरों जैसा, हमारे जवानों के बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज सब काफिरों जैसा, फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अल्लाह रहमतों की बारिश करेगा? अल्लाह जन्नत देगा हमें मरने के बाद अगर ईमान की हालत में हम मर गए, लेकिन दुनिया में उस वक्त तक हमें इज्जत नहीं देगा जब तक कि हमारा सारा काम मुस्तफा की गुलामी से इबारत ना हो। इसलिए कि अल्लाह ने इज्जतें, अल्लाह ने सल्तनतें, अल्लाह ने दुनिया की क़यादत, दुनिया की इमामत इसी बात में रख दी मुस्तफा पर ऐसा खेशरा कि दीन हमाउस अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। बचपन माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हर क्षेत्र में मुस्तफा की पैरवी कर, जन्नत वहां मिलेगी। मुस्तफा की पैरवी की बदौलत हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी और दुनिया की क़यादत तुम ही करेगा, इज्जत यहां मिलेगी। जब तक हम सरकार के गुलाम थे, हमारा सारा कारोबार मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक चलता था, तो गांव का पंच भी हम होते थे, प्रधान भी हम होते थे, मेंबर भी हम होते थे, गांव समाज के गैर मुस्लिमों का फैसल भी, हाकिम भी हम होते थे, और फिर सदारत की कुर्सी पे सदर बन के हम रहते थे। पूरी दुनिया में हुकूमत हमारी होती थी, अरब और अजम पे गलबा हमारा था, सिक्का हमारा चलता था। मजूसियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, यहूदियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, ईसाइयों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, यहां तक कि बुद्धिस्टों की जमीन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वहां आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, बड़ी आबादी वाला मुसलमानों का इंडोनेशिया कहलाता है। वह जमीन बुद्धिस्टों की थी, लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत का सूरज जैसे ही गुरूब हुआ, अल्लाह ने इंडोनेशिया का जबरदस्त मुल्क हमें हमारे हवाले कर दिया। उधर एक तरफ रूम, स्पेन हमारे हाथ से निकला, दूसरी तरफ इंडिया हमको हवाले किया गया। इंडिया हाथ से निकला मुसलमान हाकिमों के हाथ से, तो फिर इंडोनेशिया एक जबरदस्त मुल्क मुसलमानों के हवाले किया। अल्लाह ने हुकूमत भी दिया, अपना वादा सच्चा करके दिखलाया, इज्जत मुसलमानों को दी, पूरी दुनिया पे धमक मुसलमानों की थी। लेकिन जब से हमने फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर हमने इख्तियार किया, हमने आलिमों को साइड कर दिया कि आलिम ये मौलवी हमें नमाज की तालीम देने वाला, ये 2-4 रुपए हमारे रहमो करम पे कमाने वाला, ये हमें क्या हक दिखलाएगा, ये क्या हमारी बुराई की मजम्मत और तनकीद करेगा। इसलिए वह मौलवी अच्छा लगता है जमींदारों को, जो मौलवी उनकी मुंह भराई की बातें करे, उनकी बुराई की मजम्मत ना करे। वह शराब पिए ये कुछ ना बोले, वह ज़िना करें ये कुछ ना बोले, वह नाप तौल में कमी करे ये कुछ ना बोले। और लेकिन जैसे ये हक बोला शराब की मजम्मत की, बदकारी की मजम्मत की, उसको जुमा के दिन असर से पहले ही छुट्टी करवा दी जाती है। जब हम इमाम को मुलाजिम समझने लगे, हम जलील और रुस्वा हो गए। और जब हम इमाम को नाइबे पैगंबर समझते थे, हम अपना मजहबी रहनुमा समझते थे, हम 1000 बीघा जमीन का जोतदार बन जाएं तो जमींदार कहलाएंगे, मगर ये आलिम चाहे किराए के मकान में रहे, मगर ये नाइबे पैगंबर कहलाते हैं, ये नाइबे रसूल कहलाते हैं। हम इसे मुलाजिम समझा, नाइबे रसूल नहीं समझा। जिस दिन नाइबे रसूल समझ लेंगे, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की बात की अहमियत है, उसी तरह आका अलैहिस्सलाम के बात का प्रचारक, ये नाइबे रसूल की बात की अहमियत मेरी निगाहों के सामने हो जाएगी। हमारे बच्चे इनकी नकल करेंगे, हमारे बच्चे इनका खुतबा सुनेंगे, हमारे बच्चे इनकी हिदायत पर अमल करेंगे। लेकिन आज हमने इनको जलील करके हाशिए पे खड़ा कर दिया और हमने फिल्म के हीरो की बात मानी, हमने क्रिकेटर को महत्वपूर्ण बनाकर बच्चों के सामने पेश किया। इसलिए हमारा बच्चा खिलाड़ी की नकल करता है, हमने फिल्म के एक्टर को कामयाब बना के पेश किया, इसलिए हमारा बच्चा वह फिल्म के एक्टर की नकल करता है। हमने पॉलिटिक्स को दुनिया का एक जबरदस्त डिपार्ट बना के पेश किया, चाहे झूठ हो, लूट और खसोट हो। हिंदुस्तान को जितना जाहिलों और किसानों ने नहीं लूटा, उतना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों ने लूटा है। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, सिर्फ इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं किया है, वह इल्म जो इल्म नाफे हो, जो इल्म नफा दे, जो आदमी को इंसान बना दे। इसलिए जो कहता पढ़िए पढ़िए
पढ़िए पढ़िए, वह डकैतों की जमात में इजाफा करना चाहता है, क्योंकि जितने चोर हैं हिंदुस्तान के वह सारे जाहिल, सब पढ़े लिखे लोग, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे ताबूत घोटाला हो, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे जो भी घोटाला हो, सारे घोटालों में पढ़े लिखे लोग मुलविस थे। कोई किसान, कोई चाय बेचने वाला, कोई बिजनेस करने वाला उस मुलविस नहीं है। तो जो लोग पढ़ने का मकसद पैसा कमाना समझते हैं, वो इसका मतलब है आईएएस ऑफिसर बना करके चोर बनाना चाहता है, वह डॉक्टर बना के समाज का डकैत बनाना चाहता है। लेकिन जब नजरिया बदलेगा, वो नजरिया जो इस्लाम ने दिया है, पढ़ने का मकसद अपना मकसद हयात पहचानना, अल्लाह का डर दिल में आना, समाज की सेवा करना, भले बुरे की तमीज करना, हराम और हलाल में फर्क पैदा करना, इंसान बन के जिंदा रहना, मानवता की सेवा करना, चाहे भिखारी बन के सड़क किनारे रहे पर हराम पे बुरी नजर नहीं डाल, हराम पे निगाहें लालच नहीं डालना, किसी दूसरों की औरतों पे बुरी निगाह नहीं डालना। पढ़ने का मकसद ही है जो राइट और रॉन्ग में फर्क करे, जो भले और बुरे में फर्क पैदा करे, जो गुड और बैड में फर्क पैदा करे। अगर नहीं करता हो वह जाहिलों से बदतर है। इसलिए हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह इल्मे नाफे का सवाल करता हूं। और हुजूर कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं तुझसे उस इल्म से पनाह मांगता हूं जो इल्म नफा ना दे, जो इल्म नफा ना दे, जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। और जो प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, यानी जो हमें आदमी बना दे, अल्लाह का डर बिठा दे, जो हमें माँ बाप का एहतराम बता दे, जो पड़ोसी की इज्जत सिखा दे, जो रिश्तेदारियों का महत्व बता दे, आदमी बना दे, वो इल्म दुनिया से आज मिट रहा है। क्यों? यह इल्म मदरसों से मिलता था, मस्जिदों की चटाई से मिलता था, यह मकतब से मिलता था, वह इल्म जलसों से मिलता था। लेकिन जलसों को आज लोगों ने मुशायरा बना दिया, आज मदरसों को गरीबों, यतीमों, काश्तकारों के बच्चे की पढ़ने की जगह बना दिया। स्कूल और कॉलेज को बड़े बड़े पौश और मालदार अरबपति अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, अपनी बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। तो जहां से मानवता का सबक मिलता था वह इदारे तो बंद होने लगे। इंसान बनाने की फैक्ट्री ये मदरसा, इंसान बनाने की फैक्ट्री ये खानका, इंसान बनाने की फैक्ट्री दीनी मजलिस है, यह फैक्ट्री बंद होने लगी। जब फैक्ट्री बंद होगी प्रोडक्शन कम होगा, जब पैदावार कम होगी तो चोरों की तादाद में इजाफा हुआ, डकैत में इजाफा हुआ, लुच्चों लफंगों, दूसरों की औरतों की आबरू लूटने वाले लुटेरों में इजाफा हुआ। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ एक महीना पहले हुआ, वो किसी काश्तकार ने किया है, वो किसी पान बेचने वाले ने किया है। एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जिसमें मुलविस है, और उसका साहब, उसका गुर्गा जो मुलविस है, कोई जाहिल चपरासी औरत नहीं थी, वो साहब लेडी डॉक्टर थी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो कुछ किया, क्या कहेंगे आप? जो सिर्फ इल्म की वकालत करेगा, ईडीएम बनिए, मिनिस्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, इसका मतलब है चोरों की जमात में इजाफा करने का वह तरफदार है, वह डकैतों की जमात में इजाफा करने का तरफदार है, वह रेपिस्ट की जमात में इजाफा करने का तरफदार है। और ये सुने, जिस मदरसे की चटाई को आतंकवादी का अड्डा गवर्नमेंट कहती है, वो भी जान ले कि इब्तदा दिन से लेके इंतहा आखिरी दिन तक मदरसे में ही पढ़ाया जाता है। यह जायज है या नाजायज है? जायज करना, नाजायज से बचना, यह हराम है या हलाल है? हलाल करना, हराम से बचना, और यह अच्छा है इसको करना, यह बुरा है इससे बचना। यह सारा मेथड, जीवन शैली मदरसों की चटाई से दी जाती है। यानी यह इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है, यह मदरसा, यह मस्जिद, यह खानका, यह दीनी दरसगाह है। जब तक यह जवान थी, समाज में डकैत कम थे और शरीफ ज्यादा थे, वली ज्यादा थे, कुतुब ज्यादा थे, हर गली में अब्दाल मिलते थे, वली मिलते थे। लेकिन जब से फैक्ट्री ये बंद होने लगी, मुसलमानों ने भी बच्चों को पढ़ाना बंद किया, मुसलमानों ने भी जलसों में आना बंद किया। जब फैक्ट्री बंद हुई तो पैदावार, प्रोडक्शन घट गया। अब जब वो पैदावार बढ़ी तो वहां से चोर बढ़े, रेपिस्ट बढ़े, आतंकवादी बढ़े और सब घोटालेबाज बढ़े। अब लोग कहते हैं अरे नहीं, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा अगर चाहते हो कि इंसान बढ़े तो तुम्हें मदरसों को इंसान बनाने की फैक्ट्री थी, इसको प्रोत्साहन देना होगा, इसको बढ़ाना होगा, जलसा जुलूस को बढ़ाना होगा, मस्जिदों के मकतबों को महत्व देना होगा। जब दोबारा ये इंसान बनाने की फैक्ट्री परवान चढ़ेगी, प्रोटेक्शन बढ़ेगा, तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, उर्से तारीख़ मिल्लत, खलीफे ताजुश शरिया।
हमने वहां से चैप्टर खोला था। हसद और जलन में लोग आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगे, वरना फैक्ट की बुनियाद पर आज भी कोई जालिम आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करे और उसका दिल जिंदा हो तो मेरा दावा है कि वह कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाएगा। चूंकि हुजूर की शख्सियत है ही हर एंगल से ऐसी लाजवाब शख्सियत है कि जो पढ़े तो इम्प्रेस्ड हुए बगैर नहीं रह सकता है। गांधी जी ने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन बहुत इम्प्रेस्ड थे इस्लाम से। वो सारी जिंदगी बकरी का दूध पीते रहे, वो सारी जिंदगी सूती का कपड़ा पहनते रहे, सारी जिंदगी बगैर गद्दा के वो तख्त पे सोते रहे और वो कहते थे कि मैं इस्लाम को पसंद करता हूँ। इसलिए पसंद करता हूँ कि वो कहते थे कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है जो मैं पहले सोचता था, मगर अब जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, जब मैंने पवित्र पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार से नहीं, ये तो इस्लाम के पैगंबर का हुस्न अखलाक था जिसकी वजह से इस्लाम सारी दुनिया में फैल गया। इस्लाम सबसे पहले अखलाक का महत्व बताया है। आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इल्म का नूर दुनिया में जगमगाया। एक भी स्कूल नहीं था दुनिया में, लेकिन क़यामत तक जो करोड़ों स्कूल कायम होंगे इसका सारा सहरा मुस्तफ़ा जाने रहमत के सरे अक़दस पे जाएगा। चूंकि उस वक़्त में कोई मकतब नहीं था। आज से 1400 साल पहले हुजूर ने कहा पढ़े लिखे बगैर कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म क़ुव्वतुन, यानी ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी, नॉलेज इज आर्मामेंट, नॉलेज इज आर्मर। यानी यह इल्म तुम्हारे लिए कवच है, यह इल्म हथियार है, यह इल्म ताकत है, यह इल्म पावर है। तो अब सरकार दो जहां ने जो इल्म का महत्व बताया, सारी दुनिया में स्कूल और कॉलेजेस खोलने का रुझान पैदा हुआ। आज से 100 साल पहले का कॉलेज वो भी मानवता के पाठशाला था, लेकिन आज इस दौरे जदीद में जब से फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर हिंदुस्तान में आया, तब से सही इल्म का तस्वुर दिल दिमाग से उठता चला गया। तो हसद जब तक रहेगा तब तक इसी तरह से चिढ़ने वालों की तादाद बढ़ती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हकीकत की बुनियाद पर डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो कहा, इसी तरह एक दूसरा दानिश्वर वो हसद को हटा करके उन्होंने रियलिटी, सच्चाई की तलाश करते हुए आगे बढ़ के कहा, ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। सरकार की सीरत की बात चली है, माह रबीउन नूर चल रहा है, इसलिए मैं आका की सीरत के हवाले से अपनी बातें तो आप सुनते ही रहते हैं। आका अलैहिस्सलाम की उंगली उड़ गई, डूबा हुआ सूरज पलट आया, सरकार का इशारा हो गया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, आका अलैहिस्सलाम का नक्श कदम, सरकार का कदम पड़ा, पहाड़ के सीने पे नक्श कदम उभर आया, पत्थर ने कलमा पढ़ा। ये सारी चीजें तो बचपन से आप सुन रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन इस फित्नो फसाद के वक्त में इन लोगों ने पैगंबर की तौहीन का एक सिलसिला शुरू किया है। कोई सरकार की शादी को लेकर आगे बढ़ता है, कोई आका अलैहिस्सलाम की छवि को खराब करने के लिए अपनी तरफ से गढ़ करके कोई इख्तराई बात सामने लाता है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि इन खबीसों का जवाब इसी की जमात के बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर की किताबों से उसको दिया जाए कि तुमने जलन की बुनियाद पर ऐसा समझा, मगर तुम्हारी ही बिरादरी का एक तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा इल्म रखने वाला उसने पैगंबर को क्या कहा, हम उनकी माने कि तुम जैसे रजील की माने। वह यूरोप का दानिश्वर कहता है, ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। वो कहते इंसान की अजमतों को नापने का, इंसान की अजमतों को जांचने का कि कौन महान है, कैसे हम समझें, किस कसौटी पे परखें कि ये महान है। वो कहते हैं जितनी कसौटी, जितना पैमाना, जितना मेयार इंसान की बुलंदी को जांचने का हो, सारा पैमाना ले आओ, तमाम कसौटी और मेजरमेंट को लाओ और उस कसौटी पे जांचो और परखो। तो वो कहते हैं डॉक्टर लामार्टिन, इज एनी वन ग्रेटर देन ही। पूरी तारीख में कोई है जो मुस्तफा से बड़ा मिल पाए, पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफा से बड़ा नहीं मिल पाएगा, चाहे जिस कसौटी पे तुम जांचो। इसलिए रजा ने कहा आज से 100 साल पहले न स्कॉलर बड़ा, न थिंकर बड़ा, न वैज्ञानिक बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब बस एक बात में थोड़ी सी और कर दूं
जिस ताल्लुक से मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी, मैं उसकी वजाहत कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होता है और उस कन्फ्यूज़न का इलाज हम नहीं करेंगे तो वो बच्चों के दिमाग की सफाई नहीं हो पाएगी। वो अगर कुछ नहीं बोलेगा सरकार की मोहब्बत में, मगर दिमाग में बात तो चल सकती है, इसलिए उगाहे बगाहे उसकी वजाहत होती रहनी चाहिए। एक बात इन्होंने ये कही कि इसके पैगंबर ने 9 साल की खातून से निकाह कर लिया और इतनी छोटी बच्ची से निकाह कर लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया। अब बिल्कुल झूठ और अफवाह फैलाने में और कोई बात नहीं मिली तो इन्होंने तारीख के हवाले से बस इसको उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची से शादी कर ली, जबकि इस्लामी तौर पर इसकी वजाहत 1400 साल से हमारे विद्वान करते आ रहे हैं। इसलिए कि अगर यह बात अरब के कल्चर में मायूब होती तो कभी सिद्दीक अकबर अपनी लाडली बेटी को अपने नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम के निकाह में नहीं देता, क्योंकि अरब के कल्चर में यह बात आम थी कि नाबालिगी में शादी होती थी और बालिग होने के बाद रुखसती होती थी। अब जब औरत बालिग हो गई, उनका शौहर चाहे 16 साल का रहे, चाहे 18 साल का रहे, चाहे 50 साल का रहे, बालिग होने के बाद हक के ज़ौजत अदा करने के लिए बुलूगत काफ़ी है। अब रह गई बात, चूंकि मेरे पैगंबर का सारा काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, वो अल्लाह का पैगाम लेके दुनिया में आए, इसलिए सरकार की पूरी जिंदगी को देखना होगा। पहली शादी जब मुस्तफ़ा ने आलमे शबाब में यानी 25 साल की जवानी में जब आपके हुस्न जमाल का चर्चा पूरी दुनिया में था, वो तो अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया मुस्तफ़ा के चेहरे पे कोई सूरज तैर रहा, कांधा मुबारक ऐसा लगता था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। इस तरह के सारे तजर्बात जो सहाबा ने देखे थे, जो किए थे, वह सब हदीस की किताबों में मौजूद है। हुजूर से ज्यादा खूबसूरत इस रुए जमीन पे कोई पैदा न हुआ। हुस्न यूसुफ मशहूर है पूरी दुनिया में, मगर जनाब यूसुफ का हुस्न वह हुस्न सबाही था जिसमें वाइटनेस थी, और आका के हुस्न में मलाहत थी जिसमें सॉल्टनेस नमकीनियत थी, और नमकीन हुस्न इसका मेयार ही अलग होता है। आका अलैहिस्सलाम को देखने के बाद सबके चेहरे पे एक हैबत तारी होती थी। लोग कहते थे इन्ना लिहाज़ल गुलाम लशाना, बचपन में लोग देख के कहते थे इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। खूबसूरती जवानी में और निखर गई थी। सैयदा खदीजा 40 साल की अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, लेकिन पैगंबर आजम 25 साल की उम्र में चाहते तो 16 साल की 1 दर्जन से ज्यादा खूबसूरत तरीन मक्का की औरतों से निकाह कर सकते थे, जबकि बड़े बड़े खानदान की मस्तूरात तमन्ना करती थी कि अब्दुल्ला के चांद से मेरा अक्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेगी, मेरा खानदान फख्र करेगा। ऐसा हसीनो जमील, ऐसा बाअखलाक, ऐसा सादिकुल वाद, ऐसा अमीन शख्स अब हुस्नो जमाल का कसाब पर तो जिसके चेहरे पे सूरज दौड़ रहा हो, वो मेरे निकाह में आ जाए। मगर हुजूर ने उस जमाने में, जबकि 25 साल में शादी की औरतों की चाहत आम लोगों में होती है, मगर सरकार अंधकार मिटाने आए थे, गलत रीति रिवाज को जड़ से उखाड़ने आए थे। उसका आगाज अपनी जिंदगी से किया कि बेवाओं को लोग मनहूस समझते हैं, उनके सरों पे बकरी की मेमनियां डालते हैं, बाप अपनी बेटी को कातिल और डाइन समझकर उसको बोझ अपने लिए समझते हैं। कसूर क्या है इस औरत का जिसकी शादी के बाद उनका शौहर अपनी मौत से मर गया? यह समाज का कितना बड़ा जुल्म था कि बाप अपनी बेटी को वो साहब डाइन और कातिल समझता था। ये गलत रीति रिवाज का खात्मा कैसे हो? आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी से उसका आगाज किया। 40 साला औरत, 2 शौहर से बेवा, अगर चाहत की बात करता है यह कबीस, तो 25 साल की जवानी में 18 साल की 1 दर्जन दोशीज़ाओं से अक्द कर लेते, तब तुम कह सकते थे कि ये औरतों की चाहत इसके अंदर में है, ये ऐश और लज्जत की खातिर उन्होंने शादी की है। 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह करने में हिकमत यही थी कि अब जो 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करने वाले हैं, इनका हर काम खुदा की पसंद के मुताबिक होने वाला है। दुनिया में नूर फैलेगा, दुनिया से अंधकार निकलेगा, सारे मजलूमों को हक मिलेगा। उसका आगाज ऐलान नबूवत से पहले अपनी जिंदगी से प्रैक्टिकल में शुरू कर दिया कि बेवाएं अभागन नहीं रहेंगी, उससे शादी करके बता दिया अब कयामत तक गलत रीतियों को मिटाया जाता है, अब कयामत तक बेवाओं को हाथ रंगीन करने का मौका अता किया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार की बायोग्राफी को पढ़ना होगा कि उनके काम की हिकमत क्या थी। उनके काम की यह हिकमत थी। बाकी 50 साल जाने के बाद
जब शादी की चाहत आम तौर पर घट जाती है, 50 साल जाने के बाद शादी की चाहत घट जाती है आम तौर पर आम इंसानों में। लेकिन पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के मालिक थे, उनका सारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के मुताबिक होता था। 50 साल तक आपने जो भी शादियां की हैं, आपकी 10 बीवियां वो या तो तलाकशुदा हैं या फिर बेवा हैं, बेवा जिनका शौहर मर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, आका ने उनसे निकाह किया और उनके जरिए उनके खानदान में जब मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ हुई तो जो तलवार लेके इस्लाम मिटाने पे तुला हुआ था, हुजूर के इस निकाह ने पूरे खानदान को इस्लाम के लिए साजगार माहौल अता कर दिया। क्योंकि जो लोग दुश्मनी करते थे, रिश्तेदारी की वजह से अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफ़ा के अखलाक की कहानी सुनकर सारा खानदान मुस्तखर हो जाता था और कलमा पढ़ के मोमिन बनता था। हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसा बहादुर, वो हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के बाद ये उनका भतीजा था जो सैफुल्लाह अलवा की तलवार कहलाते हैं। वो अल्लाह की तलवार हजरत मैमूना जो बेवा थी उनसे सरकार ने निकाह किया। अपनी फूफी की ज़बानी आका के अखलाक की कहानी सुनकर अल्लाह की तलवार जो बाद में कहलाए वो कलमा पढ़ के मोमिन बना। शादी की हिकमत यही थी। और आपकी सारी बीवियां 50 प्लस थी, 40 प्लस थी। 40 प्लस जाने के बाद औरतों की कुव्वत याददाश्त का क्या हाल होता है वह सबको मालूम है। एक बीवी तो चाहिए मुस्तफ़ा को जो हुजूर की सारी अदाओं की नकल करे, जो हुजूर की सारी बातों को गेट बाई हार्ट करे, जो सरकार चूंकि सारी कायनात के आखिरी पैगंबर आए हैं, इनका बाद एक फाइनल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। तो मजमे में अबू हुरैरा ने सुना, उसने बयान किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सुना, उसने बयान किया, लेकिन सरकार घर के हुजरे में क्या कर रहे हैं ये दुनिया वालों को कैसे पता चले? इसलिए कोई एक खातून चाहिए आपकी बीवी, जो बीवी कयामत तक की औरतें जो दुनिया की आधी आबादी हैं उनके पैगामात उन तक पहुंचे। इसलिए अगर सिर्फ मर्दों के कवानीन पहुंचते अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अबू हुरैरा के जरिए, तो आधी शरीयत इनकम्प्लीट रहती। मगर मेरी माँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल के जरिए रेशम के कपड़े में लपेट कर सैयदा आयशा का चेहरा मुस्तफ़ा को ख्वाब में दिखलाया और कहा कि इस अल्लाह चाहता है इससे आप अक्द करें। तो सैयदा आयशा की शादी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद है। सैयदा आयशा की शादी, जब अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है वो चाह रहा है शादी हो, तो सरकार ने अल्लाह की पसंद के मुताबिक शादी की। सैयदा आयशा कम उम्र में शादी हुई, लेकिन मदीना हिजरत करने के बाद जब आप जवान हो गई, जब शौहर के पास रहने के काबिल बन गई, तब आपकी रुखसती हुई है अरब के कल्चर के मुताबिक। ऐसा नहीं कि बचपन में, शादी तो बचपन में हुई नाबालिगी में, लेकिन जवान होने के बाद रुखसती हुई। जवान होते होते सैयदा आयशा इतनी ज़हीन, इतनी कुव्वत याददाश्त की मलका बनी कि अरब के सारे शोरा के अशार उनको याद थे, अरब के सारे फसीहों के अशार उनको याद थे। इस कदर इधर जबान से बात निकली उधर याद हो गई। आका अलैहिस्सलाम की सारी बातों को गेट बाई हार्ट करने वाली औरतों के मखसूस मसाइल को याद करके मुस्तफ़ा के पर्दा फरमा जाने के बाद एक फकीहा, एक मुहद्दिसा, एक मुतकल्लिमा बनकर आपने खतीबा बनकर जो कौम इस्लाम की खिदमत की है और पर्दे में रहकर जो सरकार की हदीसों का मफहूम जनाबे अबू हुरैरा को और दूसरे सहाबा को समझाया है। आज सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि औरतों इस्लाम आज मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है। शरीयत अधूरी रहती अगर मेरी माँ आयशा मुस्तफ़ा के हरम सरा में दाखिल न होती। आज शरीयत मुकम्मल है, उसमें सैयदा आयशा का जबरदस्त रोल है कि मर्द औरतों के सारे कानून सैयदा आयशा के जरिए तमाम तक पहुंचे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका, हम लोग भी जब तक गहरा इल्म नहीं रखते थे, स्टडी नहीं करते थे, हम लोगों के दिमाग में भी इस तरह की बात चलती थी। दिमाग में कोई भी बात आ सकती है, दिमाग में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ कोई बात दिमाग में आ जाती है, लेकिन जब तक उस पर अकीदा जम ना जाए और जब तक जबान पे सच समझ के बोल ना दे, उस वक्त तक गुनाह नहीं है। गुनाह कब है, आदमी काफिर कब हो जाएगा, जब वह जबान से सच समझ के बोल देगा। जैसे दिमाग में ऐसा वसवसा आता है कि अब क़यामत है कि नहीं है, दुनिया ही में सब कुछ है, अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि वसवसा आता है, यह कुफ्र नहीं है। लेकिन अगर हक समझ के बोल दिया, नहीं दुनिया ही में कमाओ खाओ मर जाओ, अब मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सीधे काफिर।
अकीदे आखरत का मुनकिर काफिर, शादीशुदा है तो बीवी उसके निकाह से निकल गई। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे, क्योंकि अब उनकी बीवी अजनबिया हो गई, आम औरत की तरह हो गई। इसलिए मैं ये बातें वजाहत के साथ कहता हूँ आमतौर पर, क्योंकि गांव समाज में बहुत सारे लोग इसी तरह की बातें बोलते हैं। अरे वहाँ क्या होगा ना होगा, कौन देखा है, होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बात मैंने एक खबीस मरदूद कुत्ते की जबान से मैंने अपने कान से सुना आज से 30 साल पहले। वो मुसलमान घर में पैदा हुआ और मर गया, पता नहीं तौबा करके मरा कि नहीं मरा वो खबीस मरदूद, मगर मेरे सामने वह सिर्फ अपने चचा से दुश्मनी करते हुए, चूंकि उनका चचा मस्जिद का मुतवल्ली था और गुनहगार ये था कि मस्जिद का माल भी खा पी लेता था, वो हराम है, गुनहगार है, लेकिन इस गुनाह को लेकर के वो कहता मेरे सामने, वो बोला, कौन बोलता अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला नहीं है, नहीं है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला होता है इसको सजा देता है, इसको ये खाता है मस्जिद का हराम माल, कुछ नहीं होता है। यानी वो तो हराम किया और ये एक कदम आगे बढ़ के कुफ्र कर लिया, काफिर बना। जो ऐसा बोला कि कौन कहता है कि अल्लाह ताला है, अल्लाह नहीं है, सीधे काफिर हुआ। बीवी निकाह से निकली। अब जब तक वह सच्ची तौबा ना करे, जब तक वह दोबारा तजदीद ईमान तजदीद निकाह ना करे, उसकी बीवी उसके लिए हल्ला नहीं होगी। इसलिए जो बात दिमाग में आती है फट से बोल दिया नहीं। दिमाग एक मशीन है, कोई भी बात आ सकती है, आखिरत के बारे में, खुदा के बारे में, सरकार के बारे में, गौस पाक के बारे में, वली के बारे में, अकीदे जन्नत जहन्नम के बारे में, नमाज रोजे के बारे में। नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, बात दिमाग में आ सकती है, लेकिन जहां जबान से कह दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, सच समझकर सीधे वह काफिर हो जाएगा। क्योंकि फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नबी को गाली दे वही काफिर, नबी की तौहीन कुफ्र है, उसी तरह नमाज का इनकार भी कुफ्र है। कोई बोले कि जो गरीब है वो रोजा रखे, हमारे पास तो पैसा ढेर है, हम क्यों रोजा रखें, रोजा रखना जरूरी नहीं है, तो फर्जियत का मुनकिर काफिर हो गया, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। आज समाज में जो बदतमीजों की तादाद बढ़ी है, इसलिए कि आदमी का ईमान गया, निकाह गया, बीवी से हराम रिश्ता कायम हुआ, उसी से नाजायज औलाद पैदा हुई। नाजायज औलाद की सबसे बड़ी पहचान है उससे हया खत्म, उससे डिसिप्लिन खत्म। जिस बच्चे को देखा इसमें हया नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं, मस्जिद का अदब नहीं, मदरसे का एहतराम नहीं, आलिमों का सम्मान नहीं, समझ जाए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बुनियाद में खता होती है, उसका सबसे बड़ा असर उसके अंदर से हया खत्म, उसके शर्म खत्म। और जो सही नुत्फा है, हजार बदअमली हो मगर कुछ न कुछ अदब रहता है, डिसिप्लिन रहता है, अदब रहता है। मगर जो नाजायज नुत्फे से पैदा हुआ हो, उसका तो अदब, अखलाक, डिसिप्लिन, अनुशासन, सारी चीजें खत्म हो जाती है। चूंकि बेख्याली में ऐसा होता है, लोगों को ख्याल नहीं रहा। और कोई जानबूझ के तलाक देने के बाद भी समाज के डर से बचने के लिए झूठ बोल के अपनी बीवी को रख लेता है, वो भी हराम हुआ। वो भी रिश्ता जब तक जिंदा रहेगा हराम रिश्ता कायम होगा और सारे बच्चे वलदुल ज़िना पैदा होंगे। इस तरह के बच्चों की तादाद भी समाज में बढ़ रही है, हरामी बच्चों की तादाद, नाजायज बच्चों की तादाद। इसीलिए मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। हिंदू को देखा गया, वो आजकल ये शरीर हुल्लड़बाज हिंदू नहीं, वो हिंदू गांव समाज के अच्छे लोग मस्जिद से के पहले ही ढोल बंद, बाजा बंद, ताजा बंद, मस्जिद से आगे जाने के बाद तब बाजा बजाते थे। वह मुसलमानों की मस्जिदों का एहतराम करते थे, मुसलमानों की ईदगाहों का एहतराम करते थे। आज भी मुसलमानों की टोपी का एहतराम करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे अपने मरदूद भाइयों को देखा जो एहतराम नहीं, सलाम तक नहीं करता। लेकिन आज से कई साल पहले मैंने एक दो हिंदू लड़के को देखा, मेरी बस छूट गई छत्तीसगढ़ में, मैं वॉशरूम गया, वहाँ बस रुकी, मैं वॉशरूम गया, वहाँ से आने में ताखिर हुई और बस चली गई। उसी बस पे मेरी सदरी भी थी, उस सदरी में कई हजार रुपए, 50,000 से ज्यादा रुपए उसमें थे। उस सदरी में, वहाँ मोबाइल भी मेरा वहीं था, मोबाइल वहीं, वाच वहीं, सब कुछ वहीं, पैसा वहीं। मैं सिर्फ ऐसे ही गया था, बाथरूम गया था, छूट गया। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा ये छाबड़ा बस जो प्रिंस छाबड़ा जो बस गई है, इसमें मेरा सामान है, वो बस आगे बढ़ गई, मुझको ले जाओ। कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने होटल वाले से कहा तुम अपनी कार मुझको दे दो और ड्राइवर दो ताकि मैं आगे जाके बस पकड़ लूँ। मगर वो बोला कि पैसा दीजिए। मैंने कहा पैसा है कहाँ, पैसा तो वहाँ सदरी में है, वो जो बस में है। अब मेरे पास यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ पंजाबी पहन के आया हूँ, बाथरूम गया था, वो सब पैसे तो वहाँ है। कहा हम कैसे विश्वास करेंगे, आप दे दीजिएगा। नहीं माना, बहुत परेशान हो गया, क्या वक्त गुजर रहा है, बस आगे बढ़ रही है। बस मैंने दिल ही दिल में सरकार गौसे पाक को याद किया। इस बस गौसे पाक से मैंने फरियाद की। इतने में देखा कि एक चमचमाती हुई कार आके रुकी
और बिल्कुल दो यंग नौजवान हाफ पैंट पहना हुआ कार से नीचे निकला और जाके पान खाया, उन्होंने सिगरेट लिया पिया, उसके बाद कार में बैठा। बैठते मैंने उससे कहा कि देखो मेरी बस आगे निकल गई है, मेरा सामान सब उसी पे है और कोई गाड़ी नहीं मिली कि मैं वहाँ जाऊँ, सब सामान सूटकेस अटैची सदरी सब उसी बस पे है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कौन कहाँ क्या, बैठ जाओ। मैं बैठ गया और बिल्कुल फास्ट चलाते हुए, दोनों हिंदू नौजवान था, फास्ट चलाते हुए, वो बस का यही बस है आपकी? मैंने कहा हाँ। वह बस से आगे जाके अपनी कार को रोका और उसके बाद उतर करके उस खलासी को उन्होंने डांटा, कहा तुमको सारे पैसेंजर की खबर लेनी चाहिए, कौन नीचे उतरा है, कौन वॉशरूम गया है, बस तुम बस स्टार्ट किया। डांटा उसको और उन्होंने मुझको बैठाया, फिर अपनी सीट पे गया, देखा वहाँ अटैची सूटकेस सदरी पैसा मोबाइल सब कुछ मौजूद है। ये दोनों गैर मुस्लिम यंग नौजवान जो हाफ पैंट पहने सिगरेट गुटखा खाने वाले नौजवान थे, मगर उन्होंने इंसानी हमदर्दी के नाते वो मदद को तैयार हो गई। और हमारा मुसलमान बच्चा वह मौलवी साहब को देखने के बाद न जाने उसके तलवे का गुस्सा सर पे आ जाता है, वह हुटिंग करना, मजाक उड़ाना, हवा करना, पता नहीं इसको कौन समझा। गैर मुस्लिम साहब प्रधानमंत्री मोदी वो अपने धर्म गुरु पंडित जी का पांव छूता है, उनके हाथ को अपने सर पे लेकर आशीर्वाद लेता है, और तुम अपने मौलवी की हुटिंग करता है, तुम अपने धर्म गुरु का अपमान करता है। मेरे बाजू में एक पापी शराबी हाफ पैंट पहनने वाला, दाढ़ी मोछ मुंडाने वाला बेनमाजी खड़ा है, उनका नाम असलम है। तो सामने वाला आदमी उनका नाम लेके कहता है, असलम भाई अस्सलाम वालेकुम, कहिए आप कैसे हैं? जबकि उनके बगल में ये मुसलमान नमाजी आलिम, उनका धर्म रहनुमा ये खड़ा है, इनको सलाम नहीं करता, जनरली सलाम कर देता, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलो मुझको भी किया, असलम भाई को भी किया। मगर कुछ खबीस मरदूद ऐसे समाज में होते हैं जो मौलवियों से चिढ़ की बुनियाद पर वह नाम लेके उनको सलाम करता है, असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। हमको लगता है कि आज नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके नुत्फे में खराबी है वैसे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वरना एक गैर मुस्लिम वो तो सम्मान देता है, हमारा भाई उनकी दुकान में नमाज पढ़ो उनको बोझ लगने लगता है। अभी इसी दौर में मोदी के इस पीरियड में, इस नफरतों के माहौल में, पटना से मैं दानापुर की तरफ जा रहा था, रास्ते में मगरिब का टाइम हुआ, मैंने कहा जलसा वाले से कार रोको नमाज पढ़नी है, सामने बड़ा हिंदू की दुकान है, मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा नमाज पढ़नी है, मुझको कहा बिल्कुल। उन्होंने सामान हटाया, उसके बाद उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ें, यानी जैसे बहुत खुशी उसको हासिल हो गई। मैंने वहाँ अपना तौलिया बिछाया, मगरिब की नमाज अदा की, फिर मैं निकला, उसके बाद जाते हुए उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने सम्मान किया और हम निकल गए। इस जमाने में भी बेशुमार अच्छे लोग, वही मैं कहता हूँ, गैर मुस्लिम वो आलिम का सम्मान कर रहा है, गैर मुस्लिम बाबा के इज्जत दे रहा है, और हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे मौलाना को देख के हुटिंग करता है, मोहसिन का मजाक उड़ाता है, जलसे का मजाक उड़ाता है। उन बच्चों को सिर्फ नातखानी पसंद है, नातखानी बंद कर दे जलसे से। जिस तरह कुरान पाक की तिलावत होती है शुरू में बरकत की खातिर, उसी तरह बरकत की खातिर एक नात 5 अशार की हो जाए, उसके बाद जलसा सरकार की सीरत बयान करने के लिए होता है, कुरान बयान करने के लिए होता है, हदीस बयान करने के लिए होता है। जलसा आज से 50 साल पहले होता था, जिस वक्त हमारा वह दुर्वेश बाबा तैकली रहमतुल्लाह अलैह जलसा करवाते थे, उस वक्त मुशारा नहीं होता था, उस वक्त में तिलावत होती थी, एक नात होती थी, 2-2.5 घंटे का खिताब होता था, फिर दूसरा खिताब होता था, फिर तीसरा खिताब होता था, तब सुन्नियत महफूज होती थी, तब उस जलसे का चर्चा 5 साल तक रहता था, उस जलसे का चर्चा साल भर हर मुसलमानों की बैठक और नशिस्त में उस जलसे का चर्चा होता था। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई और किस कातिल की नजर लग गई कि हम मदरसे में तो अब मालदारों के बच्चे पढ़ने से रह गए, गरीबों मिस्किनों के बच्चे पढ़ ले। अब जब पढ़ने लिखने के बाद मौलवी बना, अब तो दिमाग में नौकरी करना, 2 पैसा कमा के माँ को नौकरी से छुड़ाना रह गया। अब वह हक बात कौन बोलेगा, जुल्म के खिलाफ कौन बोलेगा, नाजायज के खिलाफ कौन बोलेगा? खिलाफ बोलेगा जगह छूटेगी, फिर माँ को नौकरी कर रही है वो कैसे? अब उनकी सारी फिक्र घर बनाने, माँ बाप को इज्जत देने, नौकरी छुड़वाने, ठेला छुड़वाने और साहब अच्छे ढंग से खिलाने पे पूरी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। वो तो इसीलिए वो सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली की चमचागिरी करता है। हक कौन बोलेगा? हक स्यूती बोलते थे, जिसको हक के बदले में उसको गटर में फेंक दिया गया। जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार ख्वाब में कई बार किया, जिन्होंने आलमी बेदारी में आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो, इतने बड़े जबरदस्त बुजुर्ग 800 साल के बाद भी जिनकी किताबें आज जलालैन की सूरत में दुनिया भर की तमाम मकतब फिक्र की के इदारों में चली पढ़ाई जाती है, इतने बड़े बुजुर्ग वो हक बोलने की वजह से लोगों ने उनको पकड़ा और गटर में फेंक दिया। आज अगर कोई मुझको गाली देता है या व्हाट्सएप पे कुछ लिखता है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मैंने गलत बोला है और वह गाली दे रहा है,
जब से चलो मेरे गलत की सजा मिल गई। लेकिन अगर मैं हक बोला हूं, अगर उन्होंने गाली लिखा है, चलो कम से कम हुसैनी होने का शरफ तो हासिल हो गया है कि हुसैन हक बोला, उनकी गर्दन कटी, उनके बाल बच्चे कटे, और मैं भी हक बोला, मेरा प्रोग्राम छूटा। मैंने हक बोला, मेरे खिलाफ यूट्यूब पे गलत प्रचार किया गया। अगर ऐसा हुआ तो क़यामत के दिन अमाल कहां से लाए? इतना तो हो, हुसैन आज़म का काफिला जब जन्नत की तरफ चलेगा और कहे हुजूर आपने हक बोला तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला हूं, मेरी जगह छूटी है, मैं तमाचा खाया हूं, मैंने गाली सुना है। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया, वो दीन की राह में मुसीबतें उठाने वाले, आ जाओ तुम भी मेरे पीछे, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। इसलिए हक बोलने के बदले में लिफाफ गिनना और माला पहनना बहुत और है, और हक बोलने के बदले में गाली सुनना इसका मेयार और है। हक बोलने के बदले में जगह से हाथ धोना इसका मेयार कुछ है। लोगों ने यह समझ लिया है कि बस अब बोलते रहे, हम तकरीर करें, उसके बाद नजराने मिले और गले में माला डाला जाए, रास्ते से गुजरे तो लोग पाँव चूमे और दस्तबोसी और सात पाँव कदम बोसी के हुजूम में मेरी जिंदगी के दिन गुजरे। नहीं, सरकार ताजुश शरिया को भी लोगों ने काफिर कहा। इसलिए ताजुश शरिया सारी जिंदगी वो अकीदतमंदों के हुजूम में रहे। लाखों करोड़ों लोग 7-10 लाख लेके बैठे हुए, हुजूर मेरे घर में कदम रख दें, अब मैं हेलीकॉप्टर से बरेली से लाऊंगा और बरेली छोड़ दूंगा। मगर जिनके घर में वो गए, मदरसे में गए, नसीब की बात है, लाखों लोग तरस के रह गए। उन्हीं तरसने वालों में मैं भी रह गया कि मेरे घर, मेरे मदरसे में मेरा वो शेख नहीं आ पाया, मेरी तरह हजारों लोग तड़प के रह गए। इतनी इज्जतों के माहौल में जिए। बाद विसाल एक मरदूद ने उन्हें काफिर कह दिया, और अपने बच्चों को जो जनाजे की नमाज में शामिल होने गया था वो मुरादाबाद संभल का, उन्होंने कहा क्यों उस काफिर के जनाजे में गए? चलिए कम से कम जिंदगी में जो रुसवाई नहीं हुई थी वह बाद विसाल इस तरह के कलमे से रुसवाई हुई। क़यामत के दिन ये कहने को तो मिला कि हम सच्चे मुवहिद, सच्चे मोमिन, सच्चे सुन्नी मसलक के मुबल्लिग थे, और हमें एक जालिम ने काफिर कहा है। जितनी गालियां सुनी जाएंगी उतना ही उसके बदले में हक बोलने वालों के दर्जात बुलंद होंगे। बातें हमारी बड़ी तवील हो गई, मेरी बातें एक बात हो गई, बाकी एक बात और मेरी बाकी रह गई है, उस बात को मैं मुकम्मल करूं। क्या आइंदा साल की भी तारीख नोट कर ली जाए। चलिए ठीक है, बात से बात पैदा होती है, इसलिए हम जो अक्सर मेरे साथ ये हादसा होता है कि जो मैं आयत पढ़ता हूँ उस आयत पे तकरीर ही नहीं कर पाता हूँ, चूँकि तमहीद ही इतनी लंबी हमारी हो जाती है कि अल कलाम यखलकुल कलाम, कलाम से कलाम पैदा होता है, इसलिए बात से बात पैदा हो जाती है। अब 2 घंटे हो जाते हैं। अब महबूब भाई की तरह हमको नसीहत करने वाले लोग हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलना है, कल तबीयत ख़राब हो जाएगी, कोई पूछने नहीं आएगा, बस 1 घंटा बहुत है। मगर पब्लिक है कहती है भाई आपको 2.5 घंटा बोलना है, आप तो वहाँ 3 घंटा बोले थे, वहाँ तो 2.5 घंटा बोले थे, आपको हमने बुलाया इसीलिए, दूसरे खतीब को मैंने नहीं बुलाया तो आपको 2.5 घंटे बोलना। अब इसी चक्कर में पीसना पड़ता है। तो खैर वो कोई नहीं भी बोलता है क्योंकि अब बोलने की आदत सी लग गई है ऐसी, अब और इस्लाह करने की आदत ऐसी हो गई है कि लोगों की अच्छी बात ये बात बताता है, ये बात बताते हैं, चूँकि दूसरी बार कोई बुलाता नहीं है आजकल, एक बार बुला दिया बस काफ़ी है ना। चलिए जाहिर सी बात है, एक होनहार बाप का होनहार बेटा, एक बोलिए कामिल का बेटा, तब ना बोलाएगा जो अच्छी बातें बोले, वरना कौन हम डांट डपट करने वाले को कौन बुलाएगा, डांट डपट करने वाले को कौन बुलाएगा। मेरी बात वो मुकम्मल हो जाए। हर घरों में झंडा, हर मदरसों पे झंडा, वो 12 वफात अब नहीं बोला जाता है, बोला जाता है ईद मिलादुन नबी। मदरसा स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। जो वहाबी बैंक में नौकरी करता है वो भी वहां लिखता है तातील बराए ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। ये बताइए 12 वफात का कल्चर बदल कर ईद मिलादुन नबी का लफ्ज हर जबान पे चढ़ाने वाला कौन है? अगर गौर करेंगे वही जिसके मसलक का प्रचार बाबा तैग अली ने किया, उस चकना शरीफ के उसके खलीफा ने किया, और हुजूर तारीख़े मिल्लत ने किया।
उसी मसलक आला हजरत की तालीम देने वाला सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर ये सहरा जाएगा कि 12 वफात के कल्चर को बदलकर ईद मीलादुन नबी का जुमला अब कयामत तक जहां तक जारी रहेगा, झंडा लहराता रहेगा, ये सारा सहरा आला हजरत के सर पर बांधा चला जाएगा। क्योंकि आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फर्श अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मसलक आला हजरत की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहिए। इन बुजुर्गों ने उसी का काम किया है और इस पर पड़े रहेंगे तो इधर भी गिरने से बचेंगे, उधर भी गिरने से बचेंगे। अगर मसलक आला हजरत से हटे तो फिर धुआं और लुहवान लेके बैठ जाएंगे, नमाज छोड़ देंगे, या अगर नजदी वहाबी बने तो नमाज लेके बैठ जाएंगे, फातिहा मिलाद छोड़ देंगे। अब ये बीच का रास्ता है, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, रोजा भी रखा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। इसी का नाम मसलक एतदाल, इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत, इसी का नाम मसलक आला हजरत है। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों की कब्रों में रहमत व नूर दाखिल फरमाए और उनके वसीले से हम सबों के दीन ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। अकाल सलाम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।